हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। हम लोग फिर से शुरू करते हैं। राइट। हम ओके। शिवा है ना? शिवा, जस्ट शिवा लेट मी नो कि तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं, आई एम ऑडिबल और नॉट। You're audible. ऑडिबल ना? चलो ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस करने वाले थे आज ऐसा चैप्टर जो कि एग्रीकल्चर है। राइट। एग्रीकल्चर के साथ ये प्रॉब्लम है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि 4 चैप्टर्स का मिला के एक पोर्शन बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हम लोग स्किप कर देते हैं इस ये सोच के कि भाई इसमें ये 4 चैप्टर्स कौन पढ़े, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग लगता है ये थोड़ा सा बोरिंग है। बट द थिंग इज दैट जब से ये एमसीक्यू वाला सिस्टम आया है तो आप इस चैप्टर को, इस पूरे यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हो, है ना? ठीक है। ओके अंशेल, यस, ओके ओके, ठीक है, आई एम ऑडिबल। बढ़िया, आप सुनो, पढ़ो। ठीक है, अब देखो अभी एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या है, वो 4 चैप्टर्स को मिला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। आप ये मत सोचो कि भाई इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चंस क्या है कि कम पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर्स को कवर करने के लिए। असल में क्या है, ये क्वेश्चंस इसलिए हैं ताकि आपको ये मतलब कि एक तरीके से आप तैयार हो जाओ, ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 हफ्ते के अंदर आपका क्या बोर्ड्स है, और बोर्ड्स के लिए अगर आप तैयार हो तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नहीं हो तो याद रखो, आपको YouTube पे मेरी एक 1 शॉट मिल जाएगी एग्रीकल्चर के ऊपर, आप वो कर लोगे। उसके बाद कोई भी एमसीक्यू होगा वो मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे छूटने वाला है, चाहे इसका हो। और बाकी चैप्टर्स के वैसे भी 1 शॉट हो रखे हैं, तो आई थिंक आप लोग ने देखे भी होंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया राइस इज कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल क्रॉप। ठीक, अब ये देखना पड़ेगा कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप क्या होती है शिवा, कुछ पता है? ओके इनफेरा, आप जो बोल रहे हो 5 चैप्टर किए हैं, बिल्कुल सही किया। बट अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना पड़ेगा। राइट, आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब इन्होंने वही बात है। ओके सुरजीत, आप बोल रहे हो ए, बट ए कैसे होगा? स्काई बोर्ड इज सेइंग, मोहम्मद आसिफ इज सेइंग डी। देखो इसका सही आंसर क्या होगा आसिफ? डी, सॉरी। ओके आसिफ बोल रहे हैं डी। मोस्ट वाइज सिंग वेस्ट बंगाल। द थिंग इज दैट आपने क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ा। उन्होंने क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया राइस इज कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल क्रॉप। राइट, एक कमर्शियल क्रॉप होता है और एक सब्सिस्टेंस क्रॉप होता है ना? अब कमर्शियल क्रॉप का मतलब सिस्टम क्या है? कमर्शियल का मतलब है उनका मेन मकसद ये है कि उनको इस राइस से कोई मतलब नहीं, उनको इस राइस से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, बेचना है। और आप सोचो, अगर आपने वेस्ट बंगाल आंसर दिया है, वेस्ट बंगाल की तो वो स्टेपल क्रॉप है, वहां पे वो ये डेली खा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर वेस्ट बंगाल तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा इसका क्या? पंजाब। राइट, ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन क्या होता है? ओके एनशियल, राइट, एनशियल ने बोला पंजाब और शिवा ने भी बोला पंजाब। राइट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कर ले, टिपिकल क्वेश्चन आ सकते सर। सर मैंने ये चैप्टर बहुत कम पढ़ा है। अरे शिवा कोई दिक्कत नहीं यार, तुम एक बार देखो, तुम यूट्यूब पे देखोगे, मैराथन क्लासेस में देखोगे, एक हमारी मैराथन क्लास है जिसमें हमने क्या किया है, इस एग्रीकल्चर चैप्टर को सिर्फ 1 आवर 25 मिनट से पूरे 4 चैप्टर को खत्म कर दिया है। उस मैराथन क्लास को देख लोगे ना, ये चैप्टर में मैं गारंटी देता हूँ शिवा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस एक बार देख लेना, भले इसको 2x पे देख लो, बट देखना जरूर, तुमको बहुत हेल्प मिलने वाली, और सबको भी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। राइट, अब समझ गए ना? मोस्ट वाइज, राइट, द मोस्ट वाइज आंसर वेस्ट बंगाल नहीं होगा, आंसर होगा पंजाब। राइट, चलो अगला क्या है, ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज क्रॉप इंडिया इज वन ऑफ द, इज डन योगा, इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा है जिसमें आप जानते हो कि इंडिया क्या है, लीडिंग एक्सपोर्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है? वन ऑफ द प्रोड्यूसर है, टॉप प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग कंपीट करते रहते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? जल्दी शिवा। सी और डी। अच्छा शिवा ये बताओ कि देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है शिवा। असल में तुमने 2 क्लासेस नहीं की, 2 क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। द थिंग इज दैट कि भाई आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना? आपको सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, मगर आपने क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ा तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, अब आप सोचो, इन्होंने बेवरेज क्रॉप बोली, बेवरेज क्रॉप में कर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, और कर्ड हम कब एक्सपोर्ट करने लगे? राइट, तो और पल्सेस कौन बोल रहा है भाई? पल्सेस बेवरेज क्रॉप कैसे हो सकती है? बेवरेजेस में तो आपकी टी, कॉफी, ये सब आता है। राइट, तो आंसर इसका होगा टी। राइट, हम लोग टी को क्या करते हैं, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है ना? लीडिंग प्रोड्यूसर के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको अक्सर कंपीट किससे करते हैं? कॉफी नहीं होगा, कॉफी हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है मोस्ट वाइज। ठीक है, कॉफी कैसे हो सकता है? कॉफी का हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम है, उसको हम अपने लिए यूज कर ले, बहुत है, एक्सपोर्ट कैसे कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, टी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर? चलो टाइमर लगा देता हूं। ठीक, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा?
नो मोहम्मद आसिफ, इग्नोर कैसे करेंगे बच्चे आपको, आप तो डेली आंसर दे रहे हो। ठीक है चलो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राबी, पक्का? किसने बोला राबी? मिस्टर सर कसम से तुम्हारी। ओके मिस्टर डेविल, समझ नहीं पाया यार क्या बोल रहे हो। ठीक है, ये समझो कि आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा इसका क्या, राबी या खारिफ? सबने क्या बोला? सी, जैद। जैद कैसे हो सकता है भाई? इसका सिंपल आंसर है, राबी और खारिफ में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। ठीक है, आंसर इसका क्या है? खारिफ। राइट, आंसर इसका क्या होगा? खारिफ। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इंडिया में क्रॉपिंग सीजन को कैसे डिवाइड कर देते हैं? राबी, खारिफ और जैद। राइट, अब ये याद रखो, राबी जो है वो एक तरीके से विंटर क्रॉप है, विंटर क्रॉप। खारिफ जो है उसको बोल सकते हो आप समर क्रॉप, और ये इन बिटवीन राबी एंड खारिफ होगी। बस ये याद रखो, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे ना तो जल्दी आसान होगा। राबी इज फॉर विंटर क्रॉप, खारिफ इज फॉर समर क्रॉप। राइट, अब इसको कैसे लिंक करना है ये आप समझो। ठीक है, राबी क्रॉप याद रखना, इससे याद रखना। और जब विंटर क्रॉप है तो आप विंटर्स में कौन सी, आप ये देखो आप विंटर में किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। जब ठंडी आती है तो हम लोग मटर खाना शुरू कर देते हो, पीस लिख सकते हो। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप कौन सी है? व्हीट। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो देखो मैं बता रहा हूं ना आंचल, देखो सिंपल चीज क्या है कि आप ये समझो कि आप उस टाइम से आप कनेक्ट कर लो। जैसे विंटर क्रॉप है, विंटर्स में आप क्या करते हो, देखते हो ज्यादातर आप लोग घर में मटर मटर खाने लगते हो, हरे मटर की सब्जियां खाने शुरू कर देते हो। वो सिंपल रीजन क्या है, वो उसका आंसर क्या है? व्हीट, सॉरी पीस। और आप देखो विंटर्स में ही आप देखते हो आप जिसको क्या बोलते हो, मस्टर्ड। ठंडक में आप सरसों के तेल की चीजें ज्यादा प्रेफर करते हो, क्यों? क्योंकि ऑयली चीजें पसंद करते हो। आप उससे याद कर लो कि मस्टर्ड जो है वो आप एक समझो रबी क्रॉप है। बट खारिफ में देखोगे, खारिफ क्या? समर क्रॉप है। इसमें क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइस। राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और जैद, जैद क्रॉप्स क्या होती है? इसमें अक्सर ये बीच का टाइम होता है। इसमें लोग अक्सर क्या करते हैं, सर वेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज बताइए। वेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किए बच्चे, ठीक है, वो देखना है ना। अब ये देखो जैद क्रॉप के, अब ये देखो ये क्या है, राबी और खारिफ के बीच में है। और उसमें देखोगे अक्सर कौन से होंगे? जो वाटरी, जिन चीजों, जिन सामान में, जिन फ्रूट्स में वाटर बहुत प्रेजेंट होगा, चाहे वो वाटरमेलन हो, चाहे वो मस्क मेलन हो, ठीक है, या फिर आपकी थोड़ी सब्जियां हो, वो सब क्या होंगी? वो जैद क्रॉप में आएंगी। आई होप आप इन तीनों से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। राइट, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ मिलेट? चलो जल्दी बताओ कौन सी क्रॉप है जो मिलेट नहीं है। राइट, और मुझे ये भी बताना मिलेट्स क्या होते हैं, किसी को पता हो अगर। ठीक है, मुझे बताना ये मिलेट्स क्या होते हैं। राइट, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? मेज, बिल्कुल सही आंसर। किसी को पता है मिलेट्स क्या होते हैं? ठीक, मेज आंसर होगा। ठीक ठीक, बिल्कुल बहुत सही आंसर है मोहम्मद आसिफ, एंशियल मेज इज द करेक्ट आंसर। मिलेट्स चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल प्रशांत। बट व्हाट इज अ मिलेट, ये बताओ। चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है बिल्कुल, इस समय इंडिया इसको प्रमोट भी कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटा अनाज बोलते हैं। बट मिलेट होता क्या है? एक तरीके से ये समझो ना, ये वो क्रॉप्स हैं जिनको आप अक्सर क्या करते हो, ये हम लोग ग्रासेस मानते हैं, इनको क्रॉप्स ही मानते हैं, ये ग्रासेस हैं। तो इन ग्रासेस में क्या होता है? सीड्स मिलते हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? मिलेट्स। तो इनको क्या बोलते हैं? मिलेट्स इज अ टाइप ऑफ ग्रेन, बिल्कुल टाइप ऑफ ग्रेन है, बट ये ग्रासेस से मिलते हैं, क्रॉप नहीं है ये, ग्रेन। मतलब ये समझो इनको हमने क्या किया, ग्रासेस में डिफाइन कर दिया है। राइट, तो इसमें मेज नहीं होगा। बाकी इजी क्वेश्चन है ना एक्चुअली, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप कर ये मत समझना, आप जब मेरी दो तीन क्लासेस देखोगे पुरानी, तो उसमें देखोगे कि आप जो उन्होंने एमसीक्यूज पढ़े और सच में जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए, हम लोगों ने दोनों को जब लिंक किया लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो एमसीक्यूज हम पढ़ रहे थे और जो लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो दोनों मैच कर रहे हैं, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। राइट, ओके चलो, व्हाट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कॉर्ड? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? व्हाट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म for the production of silk is called? जल्दी सर, टोपो शीट वन शॉट। आदित्य यू हैव टू वॉच द माय प्लेलिस्ट, उसमें आपको टोपो शीट की वन शॉट मिल जाएगी। राइट, ओके प्रशांत, सुरजीत एंड शिवा, आर यू देयर? ओके शिवा, सी, सी आंसर। राइट, सी सही आंसर है। क्या बोलते हैं उसको? सेरिकल्चर। अच्छा, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, किसी को पता है? प्रिया पांडा, बिल्कुल सही आंसर।
इंफ्रा मोटिवेशन बिल्कुल सही आंसर। ये बताओ हॉर्टिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर बिल्कुल सही आंसर बेटे। हॉर्टिकल्चर क्या होता है ये बताओ। किसी को पता हॉर्टिकल्चर क्या होता है? शिवा, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? नहीं नहीं सुरजीत, बीज से बिल्कुल नहीं होता। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग के लिए यूज नहीं नहीं बच्चे, हनी बीज तो बिल्कुल नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर में हम क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, राइट। पिशीकल्चर इज फॉर फिशेस के लिए होता है, राइट। फिशेस के लिए होता है। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के होता है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ए नहीं होगा याशिल, सेरिकल्चर होगा इसका आंसर। सिल्क वॉर्म के लिए सेरिकल्चर होता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल डज अ मेज ग्रो वेल? इनमें से कौन सी सॉइल है जिसमें आपका मेज जो होगा वो इजिली ग्रो कर सकता है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। शिवा क्या होगा इंसान इसका आंसर? इसका आंसर जल्दी, टाइमर लगा दिया मैंने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल, लाइट डोमट। हाँ वो आ गया। ठीक है, इससे साफ साफ पता चल रहा है ब्लैक सॉइल होगी, लाइट डोमट होगी, ओएम होगी, नन ऑफ दीस होगा। कमर्शियल प्लांट्स ग्रो करने के लिए किसके लिए प्रिय पांडा? किसका आंसर है ये कमर्शियल क्रॉप? सर टोपो वन शॉट करा दीजिए। मोहम्मद आसिफ प्लीज आप एक बार देखो, अभी आपको चैट में भी आपको एक लिंक मिल गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे या मेरे नाम से आप आईएसएससी राघवन डाल के टोपो शीट डालोगे, आ जाएगा वन शॉट में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। इसका आंसर क्या होगा? बी लाइट डोमट, या सी ओल्ड एलुवियम, या ओके युवराज जायसवाल सिंह डी। डी नहीं होगा बच्चे, ओल्ड एलुवियम होगा इसका आंसर। ओल्ड एलुवियम क्या होगा? इसको हम भंगर सॉइल भी बोलते हैं, और क्योंकि ये आपकी मेज जो है वो एक तरीके से ड्राई, जहां पे आप देखते हो जो सैंड जो थोड़ी सी फर्टाइल होगी वहां पे आप अक्सर देखते हो, और वहां पे आप देखोगे ये मेज ग्रो होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ओल्ड एलुवियल होगा, राइट। ओल्ड एलुवियल इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट वाइज, बिल्कुल सही आंसर। चलो, इनमें जो फॉलोइंग स्टेट इंडिया कंसिडर एज अ कमर्शियल, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ठीक है। अगर अब याद होगा तो जल्दी से बताओ। ओके प्रिया सही है। हॉर्टिकल्चर के लिए वो नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर के लिए सिंपल है क्या, आप क्या कहते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जब प्रोडक्शन करते हो और उनको बेचते हो तो वो हॉर्टिकल्चर होता है, राइट। हाँ हाँ ट्रेंड्स, सही आंसर। ओके नॉट इन सिलेबस, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए ना, बाकी सॉइल्स तो आपने पढ़ा होगा ना। ओके चलो चलो बाकी पढ़ो जल्दी से, इसका आंसर दो। इनमें जो द फॉलोइंग स्टेट इंडिया राइस इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कमर्शियल क्रॉप, क्वेश्चन रिपीटेड है मगर अगर आंसर आ रहा होगा तो बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी, राइट, सही आंसर है। अभी भी ट्रेंड्स मीडिया ने बताया है ए आंसर, वेस्ट बंगाल बता रहे हैं संदीप दत्ता, नहीं होगा उसका आंसर, फिर से बता रहा हूं इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। बिल्कुल सही शिवा, आंसर सही डी होगा। ठीक है, भगत गेमर्स राइट हाय। इसमें क्या है डी आंसर क्यों होगा? क्योंकि भाई क्वेश्चन देखो कमर्शियल क्रॉप पूछा है, और अगर बोलते कि कहां पे स्टेपल क्रॉप है या सबसिस्टेंस क्रॉप है, सबसिस्टेंस क्रॉप, अच्छा क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं शिवा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये बताओ राइस कहां के लिए सबसिस्टेंस क्रॉप है, किस स्टेट के लिए? नहीं नहीं प्रिया, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया राइस इज कंसीडर्ड एज अ कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप किस स्टेट के लिए? कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या है? उनका मेन मकसद क्या है कि उस क्रॉप को बेच के पैसे कमाना हो। ठीक है, तो आपको पता है कि राइस के लिए जो टेम्परेचर और क्लाइमेट चाहिए वो आपको पता है कि वो कैसा होना चाहिए। अच्छा किसी को पता है? बी आंसर होगा ओडिशा, बिल्कुल शिव आंसर, उसका आंसर ओडिशा होगा। ठीक है, मोहम्मद आसिफ बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप ये समझो जो आपका राइस है, राइस के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए जिसको रेनफॉल लगातार मिलती रहे अबाउट 200 सेंटीमीटर। और आपने जब क्लाइमेट चैप्टर उन्होंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो आपके रेनफॉल है ना, उन्होंने क्या पढ़ा था कि हमारी रेनफॉल जो है, हमारी रेनफॉल ऐसे डिक्रीज होती है, मतलब सबसे ज्यादा बारिश इधर होगी, फिर इधर होगी और कम होती जाएगी। तो यहां पे अगर आपका पंजाब है, राइट, यहां पे अगर पंजाब है तो सबसे ज्यादा बारिश यहां हो रही है ना, तो मेन क्या होगा? क्रॉप तो मैं ओडिशा से हूं, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आई नो ओडिशा से हो, और ओडिशा में ही वो क्या होती है? सबसिस्टेंस क्रॉप होती है, राइट। बाकी ओडिशा हो गया, ये हो गया, यहां पे आप देख रहे हो कि क्रॉप जो होगी वो ऐसी क्रॉप्स के लिए सबसे सुटेबल प्लेस कौन सी है? ये एरिया जहां पे डायरेक्ट वो आपको रेनफॉल मिल रही हो, 200 सेंटीमीटर से अब बारिश हो रही है। बट पंजाब में देखो, पंजाब में तो 200 सेंटीमीटर बारिश भी नहीं हो रही, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? वहां पे इरिगेशन के थ्रू राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से कमर्शियल क्रॉप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? पंजाब के लिए होगा, क्योंकि यहां तो भाई वो मिल ही रही है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? पंजाब, बिल्कुल सही आंसर। ओके ओके चलो, अब आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। और याद रखना क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस इसी तरह घुमा के पूछ लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस ऐसे घुमा के पूछते हैं। कमर्शियल क्रॉप आप लोगों को लगा कह रहे राइस पूछा है सीधे वेस्ट बंगाल लगा दो, बट एक वर्ड तो देख लो। ओके भुवनेश्वर से हो, राइट, ओके ठीक है। तो अब समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड? कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी।
अच्छा, एशियल वाई पंजाब रिसीव रेनफॉल इन विंटर, आपने क्लाइमेट चैप्टर की हमारी वन शॉट देखी होगी, उसमें भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपने हम अभी कल परसों ये क्लास की उसमें भी लिखा था, बट आप ये समझो यार, वही मैं कह रहा था ना, आप लोग एक बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, इसलिए वैसे ही क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, सिंपल चीज क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आपको पता है ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये पंजाब एरिया है, और यहाँ पे है क्या, मेडिटेरेनियन सी। ठीक, मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है जो हमारे पंजाब में बारिश करवा रहा होता है, इसलिए पंजाब को विंटर में रेनफॉल मिलती है, और वो बहुत जरूरी है किसके लिए, वीट के लिए। चलो, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयलसीड इन द वर्ल्ड, क्या आंसर लिखा है सबने? ओके, ऑफिशियल गेम में हम लोग उसका कुछ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी, राइट शिवा, बिल्कुल सही आंसर बी। ठीक, इंडिया, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, एक तरीके से ऑयल सीड का। और पता है आपको, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद हमारे पास इतना ऑयल नहीं है जो हम लोग अपनी पूरी पॉपुलेशन को क्या कर सकें, पूरा उनका पेट भर सके, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल सीड को इंपोर्ट भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो सर आप कमर्शियल एप्लीकेशंस पढ़ाते हो? नहीं नहीं बच्चे, देखो सिंपल चीज क्या है, आप ये समझो, आप जितने अच्छे एग्जांपल्स लिख लोगे ना, ठीक है, जितने अच्छे एग्जांपल्स लिख लोगे रिसेंट वाले, है ना, वो उतना अच्छा मार्क्स आपको गेन करवाएगा। बुकिश एग्जांपल लिखने में तो मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, पर आप जितना रिसेंट एग्जांपल लिखोगे, आप वेस्ट मैनेजमेंट में हो गया, या मेडिसिन में हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट में हो गया, इन सब में चीजों में ना, जैसे कोविड हो गया, इन सब सारी चीजों को ऐड करोगे, तो अगर आप रिसेंट एग्जांपल्स लिखोगे, दैट विल हेल्प टू गेन और फेच यू मोर मार्क्स, राइट। उसमें क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे को और भी सारी चीजें पता है। ठीक है, तो अगर आपको अगला क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी शिवा, है ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम भी लगी, तो अगर वो एग्जांपल सही हुआ तो टीचर कहेगा अरे इसको पता है, मार्क्स दे दो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, आई थिंक सबको आंसर सही है, डी, सॉरी बी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून, सेम वही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम क्या करते हैं, आगे स्किप कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, किसमें होती है, किसमें है जिसमें प्लांटेशन कर रहे होते हैं, जल्दी। युवराज जायसवाल सर, इंडियन आगे बढ़ने सब प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज अच्छा है या सैंपल पेपर? देखो, पीवाईक्यूज से अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि सैंपल पेपर क्या करेगा, आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर देगा। ठीक है, सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत टफ होंगे, है ना, आपको लगेगा भाई ये कैसे क्वेश्चंस आ गए, राइट। और द थिंग इज दैट सैंपल पेपर के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन में जब आप कंपेयर करोगे तो बोर्ड के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। हम लोग वही तो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई असल में जो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं ये भी पीवाईक्यूज वाले हैं, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस पूरे एमसीक्यूज के बाद, तब आपको पता चलेगा कि दोनों चीजें क्या है, बहुत ही आसान है। जितना आप लोगों ने टफ बना दिया है ज्योग्राफी को, उतना है नहीं। 100 नंबर तो मुझे चाहिए सबसे, राइट। और मैं चाह रहा हूं कि जब भाई सबके 100 आए तो प्लीज मुझे कहीं ना किसी कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना कि भाई मेरे इतने आए, राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, टी इज द आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, टी आंसर होगा। ओके शिवा, यू आर सेइंग बी, बी मतलब वीट, वीट आंसर कैसे होगा इसका शिवा? शिवा इसका आंसर बी कैसे होगा भाई? नो सर, ये पहले का आंसर। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो हम लोग ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया था, इसमें आपको पता है प्लांटेशन में देखो एक टी का प्लांटेशन होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, माउंटेन्स के ऊपर क्या करते हैं, पूरी प्लांटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, एग्जांपल पूछा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, जूट, वीट, ऑयल सीड, इन सबकी प्लांटेशन, इन सबकी फार्मिंग होती। ठीक है, प्लांटेशन किसकी होती है, टी की होती है, राइट। चलो, द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी इज कन्फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, इनमें से कौन सा हिल है जो आप देखते हो कॉफी जहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जल्दी से। ठीक है, टाइमर लगा देता हूं मैं, जल्दी बताओ। आदिति आप आ गए हो, आदिति आंसर दो इसका जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा हिल्स है जहां पे आप देखते हो कि प्लांटेशन होती है किसकी? हाँ हाँ सही आंसर है वो, ट्रेंड्स। ओके, ट्रेंड्स मीडिया सिंह नीलगिरी। शिवा, अदिति क्या आंसर होगा इसका? ए नीलगिरी। ओके, अदिति, अदिति सिंह ये, ठीक है, नीलगिरी इज आंसर। ठीक है, ओके ओके बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आई होप ये इंक्रीज होके 68 की 78 हो और 80 हो तो ज्यादा बहुत अच्छा है। नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्विफ्ट बिल्कुल सही आंसर है नीलगिरी। देखो सिंपल क्या है, आपको पता है नीलगिरीज शिवा, कौन कौन सी हिल्स है इसमें, देखो नीलगिरीज दी है, अरावलीज दी है और शिवालिक दी है, राइट। और आपको पता है कि आपके कॉफी को कैसा एरिया चाहिए जहां पे आपका टेम्परेचर, ये आपका क्या हो गया, अरावलीज। ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी क्या है, नीलगिरीज। ये नीलगिरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स मिल रहे होंगे, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं, और ये किसके लिए फेमस है, आपके कॉफी के लिए। ठीक है, किसी को पता है कॉफी प्लांटेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी चाहिए, शिवा, अदिति, दोनों में से किसी को पता, या मोहम्मद आसिफ किसी को पता है, या यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनमें से किसी को पता है कि कॉफी के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? पूछ लिया जाता है, याद रखना, जैसे जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के होते हैं।
राइट। क्लाइमेटिक कंडीशंस पूछते हैं, कॉफी, टी, राइस, वीट, वो इसलिए मैं समझ रहा हूं लोग इसको क्या करते हैं, शिफ्ट स्किप कर देते हैं एमसीक्यूज के लिए, बट द थिंग इज दैट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। पता है शिवा, अदिति? ओके शिवा, कोई बात, ठीक है। आप ये समझो कि इसमें क्या है, एक तो शेड, शेड बहुत जरूरी है इसको, ठीक है। तो कॉफी ऐसा जो क्रॉप होता है, कॉफी का जो प्लांट होता है, वो हमेशा देखना एग्जैक्ट टेम्परेचर याद नहीं यार, टेम्परेचर नहीं, और भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं कि मतलब कि बारिश कैसी चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, ड्राई चाहिए, राइट। मोटिवेशन फलिंग सही, ड्राई, बिल्कुल ड्राई चाहिए। और प्लस इसको क्या होता है, कॉफी को हमेशा एक बड़े पेड़ के शेड में रखा जाता है, ठीक है। बड़े पेड़ के शेड में क्यों रखा जाता है, इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन। चलो, तो अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफीज वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा कंट्री है जहां से हमारे इंडिया में अरेबिका कॉफी आई, ठीक है। अच्छा, कौन सा स्टेट है इंडिया में जो कॉफी प्रोडक्शन में सबसे आगे है, किसी को पता है? जल्दी बताओ, अदिति, शिवा और यूट्यूब पे जो भी लोग देख रहे हैं, ये बताओ इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट सबसे आगे है? अदिति, यमन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अब ये बताओ अदिति, इंडिया में कौन सा स्टेट है जो कॉफी प्रोडक्शन में सबसे आगे? ऑफिशियल गेमिंग बच्चे, आपको हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं होगा तो हम लोग फिर से करवा देंगे, ठीक है। ओके, ट्रेंड एक्स मीडिया इज सेइंग कर्नाटका, राइट। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। बट द क्वेश्चन इज दैट अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी कहां पे इंडिया से आई, तो वो आंसर होगा यमन, राइट। सिर्फ नहीं, अंशिल केरला नहीं होगा आंसर, उसका आंसर कर्नाटका होगा, राइट। ओके मोहम्मद आसिफ, यू आर राइट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यमन, ठीक है। इसका आंसर क्या है? यमन, बिल्कुल सही आंसर है। और अदिति, कर्नाटका भी सही है, बिल्कुल सही। चलो, विच ऑफ द कंट्री फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल? बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें टाइमर क्या लगाएंगे, बस मैं 10 सेकंड वेट दे रहा हूं, जल्दी से आंसर दो, ठीक है। कौन सी सॉइल है, कौन सी क्रॉप है इसमें जो ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा इजीली ग्रो हो जाएगी? ओके मोहम्मद आसिफ, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कॉटन, राइट। कॉटन को बोलते हैं कि वीट को बोलते हैं? अरे शिवा, यू आर सेइंग वीट, ब्लैक सॉइल में वीट कैसे हो सकता है बच्चे? शिवा, भाई वीट कैसे होगा ब्लैक सॉइल कहां पे? यार तुम, पता है मैं क्या रहा हूं, मुझे समझ में आ गया, तुमने ये चैप्टर ही छोड़ रखा है। मैं अभी ये क्लास जब ओवर हो जाएगी ना, अभी जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं वो तो तुम कर ही लो ना। उसके बाद तुम ऐसा करो कि तुम बस इतना कर लो कि वो जो मेरी वन शॉट है ना, यूट्यूब पे देखोगे वन शॉट होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर की पीवाईक्यूज मत देखना, तुम वन शॉट देख लेना, वो मैंने 1.5 घंटे में चारों चैप्टर खत्म कर दिए, वो ही बहुत है तुमको। और बाकी तुमको पीडीएफ में मिल जाएगी यार, पीडीएफ मिल जाएगी ऐप पे, तो कोई हेल्प, बिल्कुल तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी एमसीक्यूज में। अभी जो तुमको दिक्कत हो रही है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल? इज कॉटन, ठीक है। कॉटन, इसी ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, राइट। रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर है सबका। एसएस गेमिंग, भगत, ओम, मोहम्मद आसिफ एंड अदिति, करेक्ट आंसर कॉटन। Which country is the largest producer of fruits and vegetables in the world? इसका आंसर बताओ जल्दी से। कौन सी कंट्री है जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है किसकी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। ओके अदिति, तो तुमसे भी वही है सजेशन, मैं तुमसे ये कहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग की क्लासेस वैसे भी अभी चलेंगी काफी, ठीक है। बस ये समझो कि अगर तुम्हें लग रहा है तो या तो तुम्हें ऐप में मिल गई होंगी एग्रीकल्चर की क्लास, और अगर नहीं मिल रही तो यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे आप देखोगे वन शॉट में जो मैराथन क्लास ना, उसमें देखोगे कि मैंने 4 चैप्टर्स 1.5 घंटे में खत्म कर दिए, तो आप कवर हो जाएगा, राइट। ओके, विच ऑफ द कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? डी सब। यूएसए कौन बता रहा भाई? रेणुका टगाड़े, यूएस। यूएस कैसे हो सकता है? आप ये समझो, ठीक है। वैसे वर्ल्ड में कौन है? वैसे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो देखो, वैसे वर्ल्ड की बात करें तो सिंपल चीज क्या है? आंसर इंडिया होगा, राइट। इंडिया इज द आंसर, रेणुका। देखो, इंडिया आंसर होगा। वैसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है चाइना, ठीक है। बट क्योंकि ऑप्शंस में चाइना नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, बिल्कुल सही आंसर है अदिति, और बाकी सबका भी। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, बट बिकॉज चाइना इज नॉट मेंशन इन द एमसीक्यू ऑप्शंस, तो आपको इंडिया को कनेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है सबका। इंफ्रा, रेणुका, एसएस गेमिंग, सबका आंसर सही है, जो कि है इंडिया, राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर क्रॉप? कौन सा है जो इसमें फाइबर क्रॉप नहीं है? जल्दी से बताओ अदिति, याद रखना, ठीक है। आप एक बार देख लेना, नहीं तो मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, कोई नहीं, ट्रेंड्स एक तरीके से आपको नॉलेज हो गई, ठीक है। बाकी यमन आंसर है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी ये पता है तो कोई बात नहीं, बुक में नहीं हो सकता, आपकी बुक में ना हो, बट वहीं से आया है, यमन से, ठीक है। और जैसे कर्नाटका इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इंडिया में लार्जेस्ट कौन सा हिल है, ठीक है। आपको कॉफी के लिए अगर हम बात करें तो किसी को पता है कि कॉफी जैसे स्टेट सबको पता था कर्नाटका, तो कर्नाटका में एक पर्टिकुलर हिल है जो बहुत फेमस है कॉफी के लिए, किसी को पता हो ना तो कमेंट में बताना, राइट। इसका आंसर क्या है? रबर, राइट। रबर इज नॉट अ फाइबर क्रॉप, याद रखना, रबर फाइबर क्रॉप नहीं। फाइबर का मतलब सिंपल क्या है? फाइबर, आप देखो वो जो रेसी टाइप का होता है ना, उसको फाइबर्स बोलते हैं, या जिसको आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से आप
फाइबर्स को इतना समझो कि आप उसको क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, धागा बना सकते हो, वो फाइबर हो सकता है, ठीक है। और हेम्प, बाबा बुदान, बिल्कुल ट्रेंड मीडिया बिल्कुल सही कह रहे हो। बाबा बुदान हिल्स जो है फेमस है किसके लिए, कर्नाटका में कॉफी प्रोडक्शन के लिए, राइट राइट। जूट, जूट कैसे हो सकता है बच्चे, जूट तो है ही फाइबर क्रॉप आती थी। जूट और ये क्या कहते हैं, कॉटन और हेम्प, ये तीनों क्या है, हेम्प इज लाइक वो क्या कहते हैं, आप कोकोनट का जो वो होता है छाल कवर होता है उसको हेम्प बोल सकते हैं, ठीक है, ये कोकोनट हेम्प बोलते हैं उसको। तो जूट तो बिल्कुल नहीं होगा, जूट और क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं, कॉटन। सर नॉट नहीं दिख रहा मुझे, अच्छा ओके मैं आ गया था क्या, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, बता दिया करो यार, ठीक है। अब समझ गए आंसर क्या होगा, रबर क्यों होगा, रबर समझ गए, इसलिए इसका आंसर क्या है, रबर, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ बेवरेज क्रॉप, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था बेवरेज क्रॉप क्या होती है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। मोहम्मद आसिफ, हेम्प इस कोकोनट का वो जो छाल होता है, कोकोनट जब छीलते हैं उसको, जो पानी वाला कोकोनट होता है ब्राउन कलर का, उसके ऊपर जो छाल होती है उसको बोलते हैं कोकोनट हेम्प, राइट। ओके, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेवरेज क्रॉप, जल्दी बताओ इसमें कौन सी है जो बेवरेज क्रॉप है। ओके शिवाई सिंह, देखो शिवा तुमने पुराना एमसीक्यू किया, इससे ये वाले एमसीक्यू का आंसर आ गया, राइट। इससे पहले तुम बेवरेज में कर्ड बता रहे थे, बट अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके अंशेल इज सेइंग सर यू आर अ फिजिक्स वाला ऑफ ज्योग्राफी, थैंक यू, ठीक है चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन के आंसर दो, राइट। इसका आंसर क्या होगा, टी, है ना, इसका आंसर क्या होगा, टी, बिल्कुल सही आंसर है, टी होगा इसका आंसर, बेवरेज क्रॉप, राइट। बाकी साफ साफ पता चल रहा है ना, आप कॉटन पी सकते हो, ना व्हीट पी सकते हो, ना बाजरा पी सकते हो, टी है जो आपको पीने के काम आता है, और टी होगा, अगर टी नहीं होगा तो कॉफी आंसर होगा, राइट। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अरेबिका कॉफी वाज इनिशियली, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन है कौन सा क्रॉप है जिसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। ओके अदिति सिंह एंड शिवा इज सिंह जूट, बिल्कुल सही आंसर, राइट। भगत गेमर से सिंह डी, मोहम्मद आसिफ इज सिंह ए। भाई वीट को गोल्डन फाइबर नहीं बोलते हैं, याद रखो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोल्डन के साथ फाइबर का इस्तेमाल कर रहा है, और फाइबर तो वीट है ही नहीं, अभी हमने फाइबर पढ़ा है, फाइबर इज जूट, ठीक है, तो गोल्डन फाइबर होगा जूट आपका, राइट, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, जल्दी आंसर दो इसका। हाँ भगत गेमर्स, डी इज आंसर, मोहम्मद आसिफ डी इज आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। एसएस गेमिंग, वीट विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि वीट फाइबर नहीं है, वीट इज अ ग्रेन, और फाइबर्स में आप जानते हो, फाइबर्स अभी हमने पढ़ा था, कॉटन होता है, जूट होता है, हेम्प होता है, वो होता है, राइट। इसका आंसर क्या होगा, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके आदिति यू आर सेइंग हॉर्टिकल्चर, राइट, हॉर्टिकल्चर, ट्रेंड्स मीडिया इज सेइंग हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल सही आंसर, क्या होगा इसका आंसर, हॉर्टिकल्चर, भगत गेमर्स, राइट, हॉर्टिकल्चर इज आंसर, राइट। क्यों, क्योंकि हम लोग ने अभी पढ़ा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब ग्रो करते हैं, उस चीज को, उस कल्टीवेशन को बोलते हैं। ओके मोहम्मद आसिफ कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके दैविक वेलकम बैक, आप बड़े दिनों बाद आए, कहां थे भाई कल आप। सर मैसेज ही नहीं आया, ग्रुप पे क्लास है। अरे यार ये तो सबको पता था ना, 3-4 दिन लगातार क्लासेस हैं। मुझे नहीं पता था, ओके और कोई, कल मेरा स्कूल भी था। ओके कोई बात नहीं, कोई बात, चलो ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर इज फॉर फ्लावर्स, ठीक है, सेरिकल्चर इज फॉर सिल्क, राइट। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, हॉर्टिकल्चर, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो क्रॉपिंग सीजन नहीं है, इसमें टाइमर भी नहीं लगाऊंगा, जल्दी बताओ इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सर। ओके प्रथम पांडे सर सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, आंख में अलग सा दर्द हो रहा है, अरे बच्चे सो लो, थोड़ी देर तो सोना जरूरी है ना, बिना सोने काम नहीं चलेगा, अगर सोगे नहीं ना तो कुछ घुसेगा भी नहीं, ठीक है। गो फॉर दैट, लाइक छोटी छोटी नैप ले लो, आधा आधा घंटे की नैप ले लो, दैट विल वर्क, राइट। और क्या कहते हैं, बेवजह कॉफी पी पी के आंखें मत बढ़ाना, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, आराम से, अच्छा टाइम है, आराम से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। कॉफी पी पी के रात भर जगने का काम अभी नहीं है, ठीक है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ लेना वैसा, ठीक है, बस अभी बस इतना ध्यान रखो कि कैसे पढ़ना है ना, पीवाईक्यूज देखो, एमसीक्यूज देखो, आंसर सब सॉल्व हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा, विंटर, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था 3 टाइप्स के सीजन होते हैं, कौन कौन से, राबी, खारिफ और जैद। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं, जिसमें राबी होता है, खारिफ होता है, राबी क्रॉप को विंटर क्रॉप बोलते हैं, खारिफ क्रॉप को समर क्रॉप बोलते हैं, जैद क्रॉप होती है राबी और खारिफ के बीच की क्रॉप्स होती है, ठीक है। सर आज के दिन में 2 बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रही है, कॉफी ऑफी अभी, कॉफी पीना भी है ना, तो पहले सो लो, आराम से अच्छे से सो लो, नींद ले लो, उसके बाद कॉफी पी के आराम से पढ़ना मन लगा के, ठीक है। और याद करना डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, राइट, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस लाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, जल्दी से एग्जांपल दो, जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, सर। हाँ दीदी पूछो क्या क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है अदिति, क्वेश्चन क्या था।
सर ऑल ज्योग्राफी एमसीक्यूज प्लीज। अरे बच्चे 3 दिन की क्लासेस कर लोगे ना पुराने वाले, तो देखोगे हम लोगों ने हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है अदिति, अपना जो भी क्वेश्चन हो टाइप कर लो, मैं देख लूंगा अभी। ठीक है ओके। अरे भगत 9 आवर्स की भी नहीं लेनी बच्चे, इतनी भी नहीं लेनी थी। मैंने स्लीप के लिए बोला था तो 9 घंटे सो रहा है। अरे नहीं इतना नहीं लेना है यार, अब इतना भी नहीं सोना था। उसके एग्जाम के बाद कर लो 9 घंटे का, अभी उसको 9 को उल्टा कर दो, 6 कर दो, 6 कर लो उसको। ठीक है बस 9 आवर्स बहुत ज्यादा हो गया। राइट, ये तो कुछ ज्यादा चिल हो गया यार, इतना नहीं चिल होना था। ठीक है ओके, वीट इज द करेक्ट आंसर है ना। कौन सी क्रॉप है जो राबी क्रॉप है इसमें से? वीट। राइट, अब राइस कैसी क्रॉप है? राइस तो आपको क्या पता, एक्सप्लेन हाउ यूट्रिफिकेशन अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। ओके ठीक है, अभी अदिति थोड़ा एमसीक्यू हो जाए, मैं ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व करा दूंगा। ठीक है चलो। वीट 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 वीट, सबने क्या बोला? वीट बोला, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। भगत हाँ कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे कम कर लो, 9 को 8 कर लो, 8 से 7 कर लो, बट नॉइज बहुत ज्यादा। इज फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। कौन सी है जिसमें आप सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हो लार्ज स्केल पे? जल्दी से इसका आंसर दो। हाँ भगत ये वीट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी से इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज स्केल। आदिति इज सेइंग बी। दैविक क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ। सर प्लांटेशन एग्रीकल्चर पी। ओके ओके ठीक है, ठीक 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 है ना। तो ये समझो इसका आंसर क्या होगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या हो रहा है, एक टाइप की क्रॉप क्या हो रही है, बहुत ही लार्ज एरिया में ग्रो करो। जैसे टी प्लांटेशन होता है ना, टी प्लांटेशन पूरे पूरे पहाड़ों पे हो रखा होता है, उसको टी प्लांटेशन बोलते हैं। रबर प्लांटेशन हो गया, ठीक है, कॉफी प्लांटेशन हो गया, कैश्यू प्लांटेशन हो गया, ये सब क्या होता है, ये समझो एक ही टाइप की क्रॉप पूरे एरिया में फैले हुए हैं, तो इनको प्लांटेशन बोल। बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर सही है, ओम बाबू सबका। इंटेंसिव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है दैविक पता है? इंटेंसिव शिवा आदित्य किसी को पता इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? म्यूट क्यों नहीं हो रहा? अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य शिवा पता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स? नहीं नहीं बच्चे, नहीं नहीं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग पक्का प्लीज, अब मैं समझ गया तुम लोग को क्या चाहिए। तुम लोग को मैं 50 आए हैं मॉक में, हाउ ओके ओके। भगत गेमर्स तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे, तुम्हें हर चैप्टर के ऊपर प्लेलिस्ट वन शॉट मिल जाएगी। उसके बाद 50 तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अभी एक ऊपर एक कमेंट था किसी ने, आई थिंक मोहम्मद आसिफ ने बोला था शायद, वो उसके 68 आए, राइट, 80 में से, तो तुम्हारे भी बढ़ जाएंगे, राइट। Sir, intensive farming is a way of producing large amount of crops by using chemical and machines. केमिकल एंड मशीन्स एट अ वेरी स्मॉल स्पेस। देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से एरिया में, क्या कर रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल की क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, एक क्रॉप लगाई, मान लो हमने राइस लगाई, हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद क्या कर दिया, फिर से राइस लगा दिया, या कोई वेजिटेबल लगा दी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इंटेंसिवली बहुत ज्यादा उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। मतलब कि एक ही पर्टिकुलर क्रॉप पे, एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे हम क्या कर रहे हैं, बार बार एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और एक्सेसिव इरिगेशन। ठीक है, एक्सेसिव इरिगेशन, और प्लस आप उसमें हैवी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मेन मकसद क्या है, किसी भी तरीके से इतना प्रोडक्शन हो सके ताकि लोगों का क्या हो जाए, पेट भरा जा सके। तो इसमें एक तरीके से पेट भरने का मतलब, ये अक्सर देखोगे जो सिटीज के आसपास देखोगे, बड़े बड़े सिटीज के आसपास देखोगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत हो रहा होता है। ठीक है, सिटीज के बीच में भी होता है, राइट। बट मेन चीज क्या है, अगर एक इसी का जस्ट उल्टा है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक आप बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद क्या है, मेन मकसद आपका होना चाहिए कि कैसे भी करके कमर्शियली इससे फायदा उठाया जा सके। तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव बहुत बड़े एरिया में होता है। इसका मेन पर्पस पेट भरना नहीं होता, इसका मेन पर्पस पैसा कमाना होता है, राइट। तो उसको एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। सर इंडिया मैप का वीडियो है क्या? हाँ बिल्कुल है भाई, आप जाओ कमेंट, आप सीधे यूट्यूब पर डाला करो, राघवेंद्र एसएससी मैप आपको मिल जाएगा, राइट। या आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, राइट। विच इज द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम एग्रीकल्चर। आप समझ लो ये क्या है, आप ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज, क्या होता है ये स्लैश एंड बर्न? जल्दी से आंसर। स्लैश एंड बर्न इज कॉल्ड, दैविक बोल रहे हैं ए। ओके शिवा बताओ जल्दी से आंसर, एंड अदिति जल्दी से बताओ। आदित्य सिंह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बिल्कुल सही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में फार्मिंग करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे जो जंगल होगा उसको काटेंगे, वहां पे खेती करेंगे, बिल्कुल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको स्लैश को काटेंगे, इस एरिया को जलाएंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। एक दो बार एग्रीकल्चर करने के बाद ये एरिया छोड़ के नए एरिया को काट के नए जगह पे एग्रीकल्चर शुरू कर देंगे, और इसको 3-4 सालों के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि ये क्या कर सके, अपनी वापस से फर्टिलिटी गेन कर सके।
समझ गए, सिंपल है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अच्छा ठीक है, 2 सेकंड का पॉज देते हैं। दैविक तुम कल नहीं आए थे, तुम ये बताओ यूट्रोफिकेशन क्या होता है। अदिति का क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाता है। यूट्रोफिकेशन सर, वाटर में से जो केमिकल्स है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं और उसे केमिकल्स नहीं नहीं नहीं। शिवा तुम्हें पता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है? प्रथम ये सर बूस्टर का वीडियो देखें या नॉर्मल? अरे नॉर्मल देखो, वन शॉट देख लो, सब समझ में आया। हर चैप्टर के वो वन शॉट देख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ शिवा जल्दी होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है पता है? चलो नहीं पता है, राइट? मैं पढ़ाता हूँ, 2 सेकंड लगेगा। देखो जैसे ये ये आपका एक वाटर बॉडी है, ठीक, वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी में क्या है, ओहो आ जाओ भाई, ब्लू ब्लू कलर आ जाए, ठीक है। वाटर बॉडी में क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आसपास देख रहे हो, आसपास हम लोग रह रहे हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर फील्ड, ये एक फैक्ट्री, ठीक है। और भी बाकी आसपास लोग कह रहे हैं कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कोई पार्क वार्क हो गया, राइट, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, बिल्कुल सही आंसर ट्रेंड्स, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। देखो सिंपल चीज क्या है, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो आसपास की लैंड है उसके क्या होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो मिनरल्स हो गए, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये क्या होता है, ये इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से इस वाटर बॉडी के ऊपर क्या होता है, एल्गे का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्गे का फॉर्मेशन मतलब समझ रहे हो, एक बहुत ही थिक लेयर बन जाती है किसकी, एल्गी की। वो एल्गी क्या करती है, वो एल्गी की वजह से जो पहले सन रेज थी, ठीक है, जो ऊपर से सन है, ठीक है, सन रेज जो पहले नीचे तक जा रही थी अब सिर्फ ऊपर तक रहेगी, ठीक है। ऊपर तक रही, पहले नीचे तक जा रही थी, ठीक, अब खाली ऊपर तक है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो नीचे के एनिमल्स प्लांट्स होंगे उनको सनरेज नहीं मिलेगा, राइट। ओके एसएस गेमिंग बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। डिप्लीशन ट्रेंड्स भी बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हो, ठीक। इससे क्या होगा, नीचे वाले लेयर को वो नहीं मिलेगा, क्या आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो नीचे के जो प्लांट्स होंगे, जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, जिसकी बात कर रहे थे ना अदिति तुम, कि एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के साथ क्या होगा, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे वो भाई आपको सनलाइट मिल नहीं रहा तो खाना कैसे बनाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, तो वो हो जाएंगे डेड, डेड हो गए। अब देखो ये डेड हुए, प्लस क्योंकि बहुत ही मोटी लेयर हो गई है एल्गे की, जिसकी वजह से नीचे ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, तो नीचे के जो एनिमल्स होंगे उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें घुमा के लिखा जाता है, एक सेकंड देविक, इसलिए इसको घुमा के पूछा जाता है कि जब यूट्रोफिकेशन होता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। मतलब अब जो इसके अंदर बायोलॉजी है, मतलब बायोलॉजी इन द सेंस जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं उनकी जो ऑक्सीजन है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की वजह, एल्गल ब्लूम की वजह से ना ही उनको ऑक्सीजन मिल रही है ना ही उनको सनलाइट मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। इस वजह से जब यूट्रोफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो देखोगे उस पूरे एक्वेटिक प्लांट को, एक्वेटिक एरिया को क्या बोलते हैं, डेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब हाँ बोलो देविक, क्या पूछ रहे हो? सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो ऑयल स्पिल होता है उसी के जो केमिकल्स है उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है? देखो बच्चे, ऑयल स्पिल, बिल्कुल, खाली ऑयल स्पिल आंसर कैसे हो सकता है? ऑयल स्पिल एक एग्जांपल है ना। ऑयल स्पिल एक एग्जांपल है जिसमें आप बोल रहे हो कि उसने एक लेयर क्रिएट कर दी जिसकी वजह से नीचे वाले एनिमल्स को वो ना ही ऑक्सीजन मिल पाई ना ही उनको सनलाइट मिल पाई, तो वो यूट्रिफिकेशन होगा, ठीक है। वो ऑयल स्पिल की वजह से उनकी डेथ हुई है। बट यूट्रिफिकेशन क्या होता है, वो इंटरनली, मतलब कि वो वाटर बॉडी के अंदर से ये प्रॉब्लम आई, समझ गए, इतने न्यूट्रिएंट्स आ गए कि एल्गे हो गए, एल्गे से एल्गल ब्लूम हो गया, ब्लूम का मतलब पूरा भर गया। कभी कभी आप तालाब देखते हो कि पूरा पूरा हरा घूम रहा है, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होगी। ओके सुरजीत सिंह, सहाय सिंह, हाउ मेनी क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है बच्चे, अभी 23 हुआ है, आई थिंक 25%, अभी 50% हुआ है, 23 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। अब समझ गए दैविक, अदिति, शिवा और बाकी सब लोग, जितने लोग देख रहे हो, समझ गए ना? आपको कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, ये कर चुके हैं शायद, राइट। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या, जल्दी से बताओ। हाँ भगत, डेली क्लास हो ही रही है भाई, पिछले 4-5 दिनों से हो रही है, जल्दी बताओ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, इसमें कौन सा जो एग्जांपल है खरीफ क्रॉप का, जल्दी से दो फिर निकले, अगला क्वेश्चन पे आए, राइट। अदिति सिंह राइस, दैविक क्या होगा, राइस होगा, वीट होगा, ग्राम, क्या होगा, ए राइस, राइस। ओके ओके। और शिवा इज सेइंग ए, राइट। ओके फ्रेंड्स, सबका सही आंसर है, क्या है आंसर इसका, ए, राइस इज द करेक्ट आंसर, विच इज अ खरीफ क्रॉप। व्हीट, पीस, ग्राम, ये सब क्या है, ये सब राबी क्रॉप, राइस इज द करेक्ट आंसर, ट्रेंड्स मीडिया, राइट। अगला क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल क्रॉप ग्रोन इन द एरिया ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी क्या थी अब लोगों ने, ठीक है, हाँ मोहम्मद आसिफ सही आंसर है, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी उन्होंने पढ़ा था क्या होता है। अब ऐसी फार्मिंग में कौन सा क्रॉप होगा जो सबसे ज्यादा उगाया जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर दो। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कौन सा क्रॉप होगा जो सबसे ज्यादा उगाया जाएगा? आदिति क्वेश्चन मार्क लग गया आंसर में, भगत गेमर से सिंह ए,
ए कैसे होगा यार, स्वीट पोटैटो। दैविक दैविक इज आस्किंग डी। ओके ठीक है, अभी बताते हैं इसका आंसर क्या है। भगत इज सेइंग ए, नहीं दैविक क्या होगा आंसर? ओके सब लोग आंसर ए बता रहे हो। ओके सबके क्वेश्चन के आंसर के आगे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ओके दैविक इज सेइंग डी, बी और सी। ओके ठीक, देखो अब सिंपल चीज समझो। क्वेश्चन देखो क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? वो फार्मिंग होती है जिसमें आप वो क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो सिर्फ हमारे कंजम्पशन के लिए होगा, ठीक है, हमारे कंजम्पशन के लिए होगा, उनको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब देखो कॉटन हमारे कंजम्पशन, हम खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, ठीक है। यहां से स्वीट पोटैटो आप क्या पूरे साल खा रहे हो? सब्सिस्टेंस कैसे हो सकता है ये, ठीक है, डी नहीं होगा। वीट इज लाइक, वीट को क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, बट राइस के साथ ऐसा कुछ नहीं, राइस को पानी दो कहीं पे भी हो जाए, तो राइस इज द आंसर, ठीक है, राइस इज द आंसर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सी आंसर होगा, डायरेक्ट बी नहीं होगा, वीट नहीं होगा, राइट। वीट आप कभी आपने देखा, वीट को नॉर्थ इंडिया का वो बोलते हैं क्रॉप, मगर राइस को आप पूरे इंडिया में ग्रो कर रहे हो, है ना। राइस को आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हो, आप अपने जहां पे रह रहे हो ना वहां पे भी ग्रो कर सकते हो, पर पानी दे दो बच्चे को, वो उग जाएगा। वीट के साथ ऐसा नहीं है, वीट को आप पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वीट को देखोगे सिर्फ आप नॉर्थ इंडिया में ही उसको क्या कर रखे हो, बांट रखे हो कि ये आपका बिहार, यूपी, एमपी और हरियाणा एरिया क्या होगा। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया प्रैक्टिसेस फार्मिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल। ओके ओके हाँ सही, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, बिल्कुल सही आंसर, राइस इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल भगत गेमर। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नोन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, ठीक है, क्या बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो असम हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, पेंडा बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। दैविक क्या बोलते हैं? अदिति इज सेइंग झूमिंग, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर सिंपल होगा आपका झूमिंग, राइट। झूमिंग क्या है? एक तरीके का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। आपको पता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब ये ओल्ड टेक्निक, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, पी से पुराना, पी से प्रिमिटिव, ऐसे याद कर लो। तो प्रिमिटिव ओल्ड सब्सिस्टेंस मतलब ये पुरानी टेक्निक है जो कि यूज की जा रही है, ठीक है। नहीं नहीं देखो, नीलांजन मिश्रा इज सेइंग 5 चैप्टर्स किए, बट बच्चे आप ये समझो ना, एमसीक्यूज आएंगे उसका कैसे करोगे, ठीक है। झूमिंग इज आंसर, एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? ओके खरीफ क्रॉप इसमें से कौन सी है? क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, खरीफ क्रॉप कौन सी है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इनमें से कोई पता है कौन सी खरीफ क्रॉप है? अच्छा ठीक है, अब देखो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने राबी क्रॉप पढ़ा था, उसके 3 ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें वो खारिफ थे, सॉरी इसमें से कोई 3 है जो राबी है, कौन सा ऐसा है जो खारिफ है? ओके अदिति सिंह बाजरा, एसएस गेमिंग इज सेइंग बाजरा, सी। भगत गेमर से सिंह बाजरा, सी सी सी। नम्रता श्रीवास्तव बाजरा। ओके दैविक कोई आंसर, कोई क्वेश्चन या इसका आंसर बताओ। शिवाजी सिंह बाजरा। दैविक तुम भी बजा दे भाई, बाजरा बोल दे। नहीं देखो सिंपल आंसर क्या है, बाजरा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हुआ? क्या हो गया? मैं पानी पी रहा था, मैंने सुना नहीं। ओके कोई बात नहीं, मैं कह रहा था आंसर दे दो, कोई बात नहीं, बाजरा इज द आंसर, राइट। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि पीस, मस्टर्ड, ये सब क्या है, ये सारे के सारे राबी क्रॉप है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल क्रॉप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी भी है। कौन सा है जिसको एनुअल क्रॉप बोलते हैं? ओके अदिति अभी मैं उसको भी क्लियर करता हूं, रुक जाओ, ठीक है। 6 फिगर में क्या दिक्कत हो रही है तुमको? पॉइंट्स निकालने में, पॉइंट्स बताने में अगर दिक्कत हो रही है तो वन शॉट देखो एक बार, वन शॉट नहीं समझ आएगा तो एग्जाम से पहले एक बार मैं सोच रहा हूं आप लोगों को टोपी शीट की एक बार और प्रैक्टिस करवा लूं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी? शिवा, दैविक, किस क्रॉप को बोलते हैं एनुअल क्रॉप? शुगर केन, कॉटन, जूट एंड क्यूकम्बर। नम्रता श्रीवास्तव सिंह शुगर केन, भगत गेमर सिंह डी कुकुम्बर। ओके शिवा अदिति सिंह शुगर केन, क्वेश्चन मार्क, अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ओके ट्रेंड्स मीडिया सिंह शुगर केन, सुजीत साई सिंह जूट, भगत गेमर सिंह डी। भाई कुकुम्बर तुमको पूरे साल मिल रहा है, इस वजह से तुम उसको क्या बोल रहे हो, वो एनुअल क्रॉप है, बट द एनुअल क्रॉप इज शुगर केन, ठीक है, पूरा पूरा साल ले जाता। समझ गए? हाँ मैं समझ गया था अदिति, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अदिति जस्ट मैसेज मी यहीं पे कि तुमने वो वन शॉट देखी है कि नहीं, अगर वन शॉट देखी है तब बताओ मुझे, ठीक है। शुगर केन इज द आंसर, राइट। कॉटन इज नॉट अ एनुअल क्रॉप बच्चों, कॉटन एनुअल क्रॉप नहीं है, राइट। चलो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? इसमें इंडिया क्या है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, तब कौन है, कौन सी क्रॉप है इसमें? राइस, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें इंडिया क्या है, प्रोड्यूसर भी है और क्या है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है? कौन सी है ऐसी क्रॉप?
ओके सुजीत साह इज सेइंग ए राइस, इनफर्ना इज सेइंग डी ऑयल सीड्स। ठीक है ठीक है, ओके ओके, सबके आंसर्स क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, राइट। आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स इसका जो है वो है पल्सेस, पल्सेस इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट दैविक, पल्सेस इज द करेक्ट आंसर। ऑयल सीड क्यों नहीं होगा, याद रखना इंडिया ऑयल सीड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मैं मान रहा हूं, बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, मैं मान रहा हूं, बट एक प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इतना प्रोड्यूस करने के बावजूद अपनी पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। पल्सेस के साथ क्या है, ओके चाइना द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ राइस, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये समझो इसका आंसर क्या होगा, पल्सेस, राइट, सी मोहम्मद आसिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर। फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी है जो इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और ऑल ऑफ द अबव, जल्दी। ओके इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, धोखा कैसे हो गया, अरे अभी तो कल ही तो था ना, आज ही हो गया धोखा, है ना। चलो क्या हो गया भगत, कैसा धोखा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, ठीक, ओके भगत मोए मोए हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी, राइट, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, क्यों प्राइमरी एक्टिविटी, आपको पता है कि 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर इंडियन इसमें इकोनॉमी में, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, ओके पेन चेंज, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी, ठीक है, टर्शरी होता है, अरे यार टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी वो होता है जिसको आप नेचर से ले रहे हो, ठीक है। सेकेंडरी में आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो नेचर से आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो आपका क्या नेचर से, राइट, प्राइमरी एक्टिविटी, ओके दिव्यांश हाय, राइट, एग्रीकल्चर, राइट। अब एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हो, आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, और उसी इंडस्ट्री का सामान जब आप बेचोगे तो वो टर्शरी में आ जाएगा। तो हाँ भगत डेली होती है, डेली क्लास होती है, ओके। हेलो दिव्यांश हाय, बिल्कुल सही आंसर है दैविक, प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। बाकी अदिति ने नहीं बताया और शिवा ने भी नहीं बताया, आप समझ गए अदिति और दैविक, शिवा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। सर मैंने बताया था आंसर। ओके आई एम सॉरी, देखा नहीं मैंने, ठीक है। तो हाँ अदिति तुमने बताया, मैंने बेवजह दैविक को बोला, दैविक ने आंसर नहीं बताया। चलो अगला क्वेश्चन, राइस इज सब्सिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा। अब देखो क्वेश्चन आ गया, हम लोग क्या कर रहे थे भाई, सब्सिस्टेंस क्रॉप क्या है, राइस ओडिशा में है। सब्सिस्टेंस मतलब क्या है, ओडिशा में जो क्रॉप राइस उगाया जाएगा वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उगाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया राइस का सब्सिस्टेंस ओडिशा के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज अ कमर्शियल क्रॉप, कौन से स्टेट में कमर्शियल क्रॉप है, सिर्फ बिजनेस करने के लिए है, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ ट्रेंड्स भाई कॉमर्स का है, बट द थिंग इज दैट आप ये समझो ना कि प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से लिंक है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके दैविक यू आर सेइंग डी, पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला। अच्छा ये बताओ भाई तुमने कब पढ़ लिया तमिलनाडु और केरला में राइस कल्टीवेशन हो रहा है। हेलो देविल, उज्जवल हाय हाय, हेलो। भगत सिंह इज सेइंग, भगत गेमर, सॉरी भगत सिंह बता रहा हूं, भगत गेमर से सेइंग ए, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, एंड अदिति सिंह सी, अभी बोल रही थी सी, ओके अदिति करेक्ट आंसर इज हरियाणा एंड पंजाब, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ठीक ठीक, ओके भगत गेमर्स आप बिहार से, वेरी गुड। द आंसर इज क्या, आंसर इज पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा क्या है, यहां पे सब्सिस्टेंस क्या हो रहा है, आपकी सब्सिस्टेंस क्रॉप है कौन सी, राइस, राइट। पंजाब हरियाणा, मोहम्मद आसिफ बिल्कुल सही, शिवा सी बिल्कुल सही, अदिति सही। दैविक तुमने कहां से तमिलनाडु और केरला बोला, बताओ। सर पंजाब हरियाणा मुझे लगा नॉर्थ में आता है तो वीट होगा। भाई वही तो मैं कह रहा था। अच्छा तुम शुरुआती 2-3 क्वेश्चंस में नहीं थे क्या। नहीं सर। हाँ वहीं पे डिस्कस हो गया था, वहीं पे डिस्कस हो गया था कि भाई ये जो तुम्हारा राइस है, राइस के लिए क्या है, बस पानी की जरूरत है ना, पानी की जरूरत है। और तमिलनाडु और तमिलनाडु केरला की वैसे सॉइल ही नहीं है जहां पे आप समझो इतना राइस कल्टीवेशन कर सको। राइस कल्टीवेशन होता है नो डाउट, क्योंकि राइस कल्टीवेशन पूरे इंडिया में हो रहा है, बट कमर्शियल मेन पर्पस क्या है, पैसा कमाने का काम कौन कर रहा है, पंजाब हरियाणा। बिल्कुल सही आंसर मोहम्मद आसिफ, सबने सही बोला। सर वेस्ट बंगाल में भी तो होता है। वेस्ट बंगाल की वहां की स्टेपल क्रॉप है बच्चे, है ना, स्टेपल वहां पे तो होना ही होना है, वहां का काम क्या है, वहां पे तो खा भी रहे ना। क्वेश्चन में देखो स्टेपल क्रॉप आएगा, सब्सिस्टेंस क्रॉप आएगा और कमर्शियल क्रॉप आएगा, समझ रहे हो। जो लोग डेली यूज में खा रहे हैं वो हो गया स्टेपल, सब्सिस्टेंस सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, कमर्शियल सिर्फ बेचने के लिए कर रहे हो। तो हरियाणा पंजाब का मेन क्रॉप जो है वो याद रखना वीट है, बाजरा है, ये सब खाते हैं, राइस तो नहीं खाते हैं, राइट, पंजाब हरियाणा में, बट वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, समझ गए। ये आपका क्या कमर्शियल क्रॉपिंग, आप समझ गए दैविक। यस सर। ओके गुड, हाँ उज्जवल बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ज़ैद क्रॉप, कौन सा है जो ज़ैद क्रॉप में होगा, इसमें शुगर केन, मस्क मेलन, ग्राउंड नट एंड मूंग, इनमें से कौन सा है। अदिति सिंह मस्क मेलन, ओके मोहम्मद यू आर गोइंग। देखो हम लोगों ने जब पढ़ा था
पहला जब ये पढ़ा था तो यहां देखो, यहां उन्होंने पहले किया था राबी, खारिफ, जैद, वाटरमेलन और ये मस्क मेलन, राइट। मस्क मेलन हो, वाटरमेलन हो, कुकुम्बर हो, जितने वाटरी, नहीं नहीं बी बी तुमने बी बोला, बी मस्क मेलन है, हाँ ओके, बी मस्क मेलन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये याद रखना कि जितने भी तुम्हारे वो क्रॉप्स होंगे जिसमें वाटर्स बहुत होंगे, ठीक है। भगत गेमर से सेइंग मीनिंग, ठीक है। तो ये समझो कि जितने भी वाटरी फ्रूट्स होंगे या वेजिटेबल्स होंगे, आप ये समझो उसको जैद में रख दोगे, राइट। जैद क्या है ये याद रखना, जैद क्रॉप वो क्रॉप होगी जो राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में मिड जो टाइम बचता है उसमें क्या करते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं, ठीक है। ओके भगत, ट्रेंड्स इज सेइंग मस्क मेलन इज द करेक्ट आंसर, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इनमें से कौन से जिसको कोर्स मोटा अनाज बोलते हैं, जल्दी बताओ। कोर्स ग्रेन किसको बोलते हैं इनमें से? मिलेट्स, अदिति सिंह मिलेट्स, मिलेट्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कोर्स ग्रेन बोलते हैं, मतलब मोटा अनाज बोलते हैं, राइट। और मिलेट्स क्या होते हैं दैविक, पता है? यस सर। मिलेट्स क्या होता है? सर क्वेश्चन में एग्जांपल दे रखे हैं, बाजरा, अरे भाई वो रागी। तो एग्जांपल्स हैं, मिलेट्स होता क्या है? चलो ठीक है मैं समझ गया, मिलेट्स वो कोर्स ग्रेन्स होते हैं जो आप ये समझो, इनको आप उसमें नहीं मान लोगे, मतलब कि क्रॉप में नहीं मानते हो, बट ग्रासेस में मानते हो। ग्रासेस के ये सीड्स होते हैं जिसमें से आप समझते हो ये मिलेट्स उनको बोलते हैं, राइट। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत बहुत पुराने समय से, कई हिस्टोरिकल टाइम से क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स, राइट। इस वजह से अब क्या है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक है। चलो, हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन द ईयर इन द स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। याद रखना, इसमें आपको नाम याद करने की वैसे जरूरत है नहीं, बट ये याद रखना हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ पैडी याद रखो, मतलब आपको पता है, हाँ ग्रुप ऑफ सीरियल ग्रेन्स, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ड्राई क्रॉप्स हैं, बिल्कुल निरंजन मित्रा इज सेइंग दैट ड्राई क्रॉप्स हैं, बिल्कुल उनको ड्राई क्रॉप्स ही बोलते हैं, इसलिए भी इंडिया क्या कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है। क्यों, आपको पता है दैविक कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स क्या होती हैं, इनको ड्राई फार्मिंग, मतलब ड्राई क्रॉप क्या होता है, आप ये समझो कि जहां पे इन क्रॉप्स को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, एक बार पानी नहीं दे दिया, थोड़ा बहुत बीच बाद में बारिश होगी तो ठीक है, बढ़िया, ये बढ़िया ग्रो कर जाएंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वो बढ़िया आपको वो दे देंगे, क्या हार्वेस्टिंग के टाइम पे बढ़िया ग्रेन्स दे देंगे। चलो ठीक है, हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर इन असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है। 2, सब कोई 2 बोल रहा है, एंड अदिति सिंह सी, शिवा सिंह सी, निरंजन मित्रा सिंह सी, आंसर इज सी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने यहीं पे वैसे बता दिया था, कोई जरूरी नहीं है, याद रखना कि असल में क्या है, ये सारे वो एरिया हैं जहां पे आपको रेगुलर क्या मिल रही है, रेनफॉल मिल रही है, राइट। रेगुलर रेनफॉल मिलने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कई बार, एक नहीं दो नहीं तीन बार क्या कर रहे हैं हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फिर से प्लांटेशन कर रहे हैं, फिर से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो भगत गेमर 3 द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। इंडिया में कौन सा ऐसा ऑयल क्रॉप है जो मेजॉरिटी आपकी ऑयल सीड का वो लेके जाता है, पोर्शन। टीम मिलेट refers to the term millet if okay, Trendx media is saying C, okay, Aditi is saying C, ठीक है, ठीक है। मतलब आपको यह बताना है कि कौन सा 1/5 है, राइट, हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस जो इंडिया में होगा, उसमें से हाफ पोर्शन किसका है। तो भगत गेमर से सिंह मस्टर्ड ए, मगर ओके, दैविक सिंह डी, सोयाबीन, नहीं अदिति यू आर राइट, आंसर क्या है, ग्राउंडनट, ठीक है। आंसर क्या है, ग्राउंडनट। याद रखना ये सब क्या है, ये मस्टर्ड हम लोग इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते बच्चे, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतना ऑयल ही नहीं है कि हम कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन को भर सके, पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी नोटिस करना, आपके बिस्किट्स में आप जो चीजें खा रहे हो ना, उसमें ये एक ऑयल मिला होता है, इसको बोलते हैं पाम ऑयल, राइट। पाम ऑयल जो है वो क्या करता है, ये आपके ऑयल के साथ मिल जाता है, तो ये क्या करता है, आपकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देता है। बस इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ऑयल में पाम ऑयल। सर अगर वाटर रिसोर्स, ओके वाटर रिसोर्स नहीं करना तो 5 चैप्टर तो पक्के करो ना बच्चे, मगर वाटर रिसोर्स नहीं करोगे तो पोर्ट वाले एमसीक्यूज कैसे करोगे, प्लस पोर्ट वाली मैपिंग कैसे करोगे अदिति। तो उतना तो पढ़ लिया है, बट अब पूरा डिसएडवांटेज और एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूंगा एक बार कंप्लीट कर लो, और उसको पता है क्या, उसको क्या रखो, ओके अनहेल इस, देखो अदिति उसको क्या करो तुम कि लास्ट मोमेंट में उसको कर लेना, जैसे जो मेरी 1 शॉट है उसको, या तो जब पूरा तैयार हो जाए, तुम्हें लगा पूरा प्रिपेयर हो गया, तो 1 शॉट में तुम क्या करना, उसको 2x पे पढ़ लेना, जो टॉपिक तुम्हें लगे ना ये बहुत आसान है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने उसको बहुत आसानी से समझा दिया है। तो तुम अगर याद मत करो ना, मैं ये कह रहा हूँ समझ लो, अगर क्वेश्चन आता है तो तुम समझ के अपने टर्म में लिखोगे ना, तभी मार्क्स मिल जाएगा। कुछ छोड़ने से अच्छा है आप क्या करो, सब करके आओ, राइट, क्योंकि हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कैसे भी करके आपके 100 हो जाए, है ना। ओके ओके ओके, अनिल सिंह, जय हनुमान ज्ञान सागर, बिल्कुल ज्ञान ऐसे बढ़ेगा,
है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप, आपको पता होना चाहिए सर पूरा। हाँ हाँ बस, ओके ओके अदिति, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खंडसरी एंड मोलासेस, ठीक है, कौन सा आंसर होगा? शुगर केन। शुगर केन क्या है? शुगर केन ही है जिसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम जैगरी, खंडसरी और मोलासेस देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खंडसरी एंड मोलासेस, जिसका आंसर क्या होगा? सिंपल क्या है? शुगर केन, राइट। हाँ हाँ ओके, निरंजन मित्र सिंह चेक कर रहा हूं, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, हाँ सही आंसर है। भगत गेमस, डी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद आसिफ, डी इज आंसर। ओके कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वो आप जो प्रॉब्लम है ना, आप एक बार टोपोशीट की एक बार वीडियो देखना, ठीक है, और फिर जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करना। मैप वर्क में रिवर्स कैसे करें? मैप वर्क में रिवर, मैप मैप वाले वो नहीं देखी क्या? मैप वाली वीडियो देखना यार, मैप वाली वीडियो में तुमको याद ही तो करना है। सिंपल क्या है, कुछ ही रिवर्स हैं, सारी याद भी तो नहीं करनी है। यहाँ से तुम्हारी नर्मदा है, फिर तापी है, फिर यहाँ से गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी है, यहाँ कृष्णा से एक तो बंदरा ले आना, यहाँ से महानदी ले आना, याद हो गया, और क्या था? और यहाँ से सुवर्ण रेखा होगी, हुगली होगी, 3-4 जो इंपॉर्टेंट है वो रिवर्स याद हो गई, है ना। एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो अपने आप याद हो जाएगा। ये नर्मदा है, ये तापी है, गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, इसके साथ ही तुंगभद्रा है। यहाँ पे आप देखोगे सुवर्ण रेखा है, और यहाँ पे आपकी हुगली है, और दामोदर है, और आपकी क्या कहते हैं, और कौन सी, महानदी है। बस समझ लो ना अदिति, एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे वो आ जाएगा। और मेन बात क्या है, तुम्हारे तो मैप में बना भी रहता है, 2-3 बार प्रैक्टिस चाहिए, एक बार में नहीं होगा वो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हो गया। अगला क्वेश्चन, टी कल्टीवेशन इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कौन सी एग्रीकल्चर का ये टी है एग्जांपल? जल्दी से। हाँ निरंजन सही कह रहे हो, स्टेट वाइज याद करने में हो जाता है, ठीक है। टी प्लांटेशन क्या होता है? टी प्लांटेशन को बेवरेज कल्टीवेशन कहते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, बेवरेज कल्टीवेशन आज तक पढ़ा है तुमने कभी? अदिति, बेवरेज तो पी रहे होते हैं भाई, तो तुम डायरेक्ट जाके फील्ड से ऐसे उड़ा देते हो चाय? हैं? आज जा रहे हैं टी प्लांटेशन, सीधे ऐसे कप लेंगे और सीधे वो पेड़ के नीचे ऐसे करेंगे, बस हो गया। आज आज जा रहे हैं कॉफी पीने जा रहे हैं, तो कॉफी पीने के लिए कॉफी के प्लांटेशन में जाएंगे, पेड़ के नीचे ऐसे गिलास लेके बैठेंगे, है ना, और हमको कॉफी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल क्या है? प्लांटेशन, राइट, प्लांटेशन होगा इसका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज बेवरेज क्रॉप? अरे कॉमन से तो वही क्वेश्चन है, बेवरेज क्रॉप में टी एंड कॉफी है, याद रखो, अब समझ गए अदिति, ठीक है। टी एंड कॉफी होगा उसमें बेवरेज क्रॉप में, ना कि वहीं पे जाके आप ले रहे हो, समझ गए, डायरेक्ट नहीं मिलता है कुछ। सर ये अभी क्या हुआ? कहाँ पे क्या हुआ? पिछले क्वेश्चन में प्लांटेशन था, इसमें बेवरेज क्रॉप हो गया। अरे कहाँ, देखो, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो कौन सी एग्रीकल्चर है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। अब यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप और नोन एज बेवरेज क्रॉप, क्रॉप्स की बात हो रही, बेवरेज जो पी रहे हो वो कौन सी क्रॉप्स है? टी कॉफी, है ना, टी एंड कॉफी है। क्वेश्चंस को सेम वही क्वेश्चन आंसर, भाई बुक में आंसर्स तो वही रहेंगे ना, बस वो क्वेश्चंस घुमा रहे हैं, वो कहीं बेवरेज क्रॉप पूछ लेंगे, है ना, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। इंडिया का फूड सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है कि हमको, चलो पहले इसका आंसर तो फिर बताते हैं। नाम से पता चल रहा है मतलब कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सर लास्ट ऑप्शन ही अच्छा ओके सॉरी, मैं हटा ही देता हूँ, बताओ। कोई बात नहीं अदिति, ओके दिख रहा है ना तुम लोगों को? ओके रुशमानी सिंह, 5 चैप्टर कर लिए हैं बस, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, 5 चैप्टर तो कर लिए हैं, बट एमसीक्यूज कैसे करोगे बच्चे? सारे एमसीक्यू से सारे चैप्टर से आएंगे, और मैपिंग भी सारे चैप्टर से आएंगे, उनका क्या करोगे? राइट, आदिति इज सेइंग ए, ट्रेंड्स मीडिया इज सेइंग ए, शिवा इज सेइंग डी, आंसर इज ए, ठीक है। इंडिया की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई इंडिया के हर आदमी को फूड ग्रेन्स अफोर्डेबल प्राइस से मिल सके, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, सबको वो फूड, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को किसी भी तरीके से खाना प्रोवाइड कर सके, उसको बोलते हैं इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट। सब क्या होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप, कौन से हैं जिसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोलते हैं? जल्दी से आंसर दो। डी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, करेक्ट आंसर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोलते हैं। शिवा, ओके आदिति, देख रहे हो वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं और सारे पीवाईक्यूज है,
है ना। तो ये समझो क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुत इजी होंगे, बस तुमको क्या करना है उस चैप्टर को आंख खोल के पढ़ना है। जैसे तुम अभी आदित्य कंफ्यूज हो गई थी बेवरेज क्रॉप में, ठीक है, दैविक कंफ्यूज हो गए थे बेवरेज एग्रीकल्चर में, उस वजह से, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर सिंपल क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। चलो, व्हाइट रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए फेमस है? व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है? नाम से पता चल रहा है भाई, व्हाइट रेवोल्यूशन। सर अभी, हाँ हाँ पढ़ लो दीदी, अभी पढ़ लो, ठीक है। मैं तो कह ही रहा था यार, पहले निपटा लो। जिस जिस दिन भी एग्जाम हो, अगर मान लो 26 को है, तो तुम्हारा पूरा सिलेबस 24 की रात तक खत्म होना चाहिए, ताकि 25 को तुम चिल होकर सिर्फ रिवाइज करो, है ना। मिल्क, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? मिल्क। इसी तरीके से हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था। दैविक, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? अरे सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, तैयार नहीं था बिल्कुल। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है बच्चे, MS स्वामीनाथन पढ़ाया भी मैंने। कल मैं नहीं था ना सर। अरे कल कल तो मैंने पढ़ाई नहीं है, तो पहले हो चुका है। ग्रीन जब वन शॉट पढ़ा रहे थे, और फिर जब ऐप पे भी पढ़ाया एग्रीकल्चर में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया। ग्रीन रेवोल्यूशन में सर रिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन आता होगा ना। नहीं 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 नहीं। शिवा, अदिति, किसी को पता ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? सर फूड ग्रेन्स। हाँ सही आंसर है, फूड ग्रेन, राइट, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, जब इंडिया ने रिसेंट, हम लोग ने पढ़ाया यार, ये पूरा डिस्कस किया, ऐसे कैसे तुम कह रहे हो ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से आ गया, सिलेबस में है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपल तरीका क्या है, आप ये समझो, जब 1947 में लोग क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उसके बाद हमारे पास फूड स्कैसिटी हो गई थी, राइट, फूड की कमी हो गई थी ना। तो इंडिया को क्या करना था, अपनी फूड स्कैसिटी को कम करने के लिए हमको अपने क्या करना था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो इंडिया में कौन लेके आया? MS स्वामीनाथन। अभी रिसेंटली लास्ट वीक उनको भारत रत्न मिला है, राइट। तो भारत रत्न मिला है, तो क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। उन्होंने इंडिया को क्या किया, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को इतना ज्यादा कर लिया कि एक समय जब हम फूड स्कैरसिटी वाले कंट्री थे, आज हम लोग क्या है, फूड सरप्लस वाले कंट्री बन गए। फूड सरप्लस मतलब इतना हो गया है हमारे पास कि हम अब क्या कर रहे हैं, उसको बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई कंट्री की नीड है, ठीक है, हाँ ओके अदिति, PPT बनवाया था मगर पढ़ा नहीं, राइट, ठीक है। तो ये समझो ना, फूड स्कैरसिटी से हम लोग क्या हो गए, फूड सरप्लस हो गए। और फूड सरप्लस ऐसे हो गए कि अगर किसी कंट्री को, मान लो अभी किसी कंट्री को, कभी कभी अफगानिस्तान में क्या होता है, अफगानिस्तान में फूड स्कैरसिटी आ जाती है, तो इंडिया ट्रक भर भर के गेहूं भेज देता है। उसका रीजन क्या है, उसका सिर्फ और सिर्फ मेन रीजन बेस जो है वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। समझ गए? अब दैविक समझ गए थोड़ा बहुत? यस सर। ओके। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप। इंडिया में ओरिजिनल क्रॉप कौन सी है इसमें से? हाँ ओके, फूड स्कैरसिटी तो फूड सफिशिएंसी बोल सकते हैं, फूड सरप्लस भी बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वेस्ट का क्वेश्चन मिक्स था, और इंडस्ट्री नहीं नहीं नहीं, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट वो अलग से ही आएगा। धारा शुक्ला सेइंग सेल्फ सफिशिएंट फॉर MCQs। नहीं नहीं, देखो सफिशिएंट की बात नहीं है, ये एक तरीके से रिवीजन टाइप का है, राइट। आपको हो सकता है कुछ टॉपिक्स इसमें से मिसिंग मिले, तो ऐसा ये थोड़ी ना कि भाई पूरा इसी को हम बोल देंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ टॉपिक्स हो ऊपर नीचे हो, वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक तरीके का ये है कि ये पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको तैयार है कि नहीं, राइट। हाँ ठीक है। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल, आंसर क्या है, कॉटन, राइट, कॉटन इज आंसर। ऐसा लेट हुआ था ना। चलो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड। आपको पता है, अभी उन्होंने पढ़ा है, कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल सीड की, जल्दी बताओ आंसर। सर टोपोग्राफी में एक्यूरेट आंसर्स नहीं आते हैं, अगर आंसर्स 8.2 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर आ जाता है, तो क्या सही होगा? 8.2 किलोमीटर नहीं नहीं नहीं, देखना क्वेश्चंस में कभी नोटिस करना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछी है कि क्या कहते हैं अलोंग द पाथ पूछा है। अलोंग द पाथ पूछते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम लोग स्केल से नाप देते हैं, बट उसको क्या होता है, हम लोग को थ्रेड से नापना होता है ना, ट्रांसमीडिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप थ्रेड से नापोगे तो वो एग्जैक्ट 8.2 किलोमीटर आएगा। और हमेशा सेंटर से नापना, इधर उधर से नापोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड। अभी हम लोग ने पढ़ा था, आंसर क्या है, सिंपल सी, इंडिया, राइट, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड एज बोथ एज अ फूड एंड एज अ फॉडर। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको फूड और फॉडर दोनों की तरह काम करते हैं, कौन यूज करते हैं? सर फॉडर क्या होता है? फॉडर यार, जो आप जानवरों को खाना खिला रहे हो उसको फॉडर बोलते हैं। ठीक है, अदिति सही आंसर, अदिति आंसर सही है, जो कि है मेज, राइट। मेज को हम क्या करते हैं, अब देखो ये समझो ना, तो
ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश किया करो। टी, तुमने कभी देखा है चाय पत्ती दे रहे हो गाय भैंस को फॉडर में? नहीं दे रहे हो, वहां से तो कट गया। वीट नहीं दिया जाता है खाने में, ठीक है, वीट का छिलका दिया जाता है, राइट। फिर ज्वार नहीं दिया जाएगा, वो भैया वो खुद ही मिलेट है, मेज दिया जाता है, राइट। ऐसे याद रखा करो। आदित्य हंस दी कि पता चला तुम एनिमल को फॉडर में क्या, आज आज हम अपनी गाय को चाय देंगे सुबह, ठीक है। ऑप्शन में टी था, कॉफी भी दे देंगे ना, वो कभी मांग ले सर आज थोड़ा कैपेचिनो चाहिए ना, तो बढ़िया दूध देंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड? ये हो गया क्वेश्चन, है ना, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप? ठीक है, कौन सा है इसमें जो फाइबर क्रॉप है? आंसर साफ साफ दिख रहा है, जूट, राइट, जूट, दैविक सिंह जूट, ठीक, ओके अंजू, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब होगा जूट, है ना, अब होगा जूट, बिल्कुल सही, है ना। आप समझ गए? एमसीक्यू आई थिंक सारे खत्म, नहीं एक और बचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? कौन सा है फीचर किसका? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। भगत गेमर्स इंडिया इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। कौन सा ऐसा फीचर जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का फीचर है इसमें से? जल्दी से बताओ। ओके, अदिति सिंह बी, दैविक सिंह डी, दैविक सिंह ऑल ऑफ द अबव। सर टोपो शीट में एक बार डिस्टेंस कैसे निकालते हैं समझा देना। ओके ठीक है, अभी अभी देखते हैं, दोनों चीजें देखते हैं अभी। समझ गए? ओके ओके ठीक है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब लोग पीछे हो थोड़ा, यूट्यूब पे भी ये सब लोग बहुत पीछे हैं, है ना, ये पिछले क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, ठीक। लार्ज एरिया नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर? अब खाली लार्ज एरिया नहीं होगा, सिंगल क्रॉप, लार्ज एरिया, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, ये तीनों आंसर सही है, आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं किसके? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। तो दैविक तुम्हारा ऑल ऑफ दीज सही है। लार्ज एरिया खाली अदिति एक नहीं होगा, ध्यान से देखो, लार्ज एरिया के साथ सिंगल क्रॉप भी करो ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक ही क्रॉप तो उगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है थोड़ी चाय पत्ती उगाई फिर थोड़ा सा थोड़ा धनिया उगा दे फिर थोड़ी सी कुछ और उगा दे, ऐसा तो नहीं है, एक ही क्रॉप उगा रहे हो। तो सिंपल चीज समझो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी, फिर लार्ज एरिया भी होगा और वो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी बनेगा, तो ऑल ऑफ द वो आंसर होगा। समझ गए? हाँ हाँ ओके, भगत गेमर्स, अंजुम, भगत गेमर्स, निरंजन, बिल्कुल सही आंसर। ट्रेंड्स, लार्ज एरिया खाली नहीं होगा, ट्रेंड्स मीडिया, उसमें आप देखोगे ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, विच वन इज एन इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप? आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप? कौन सा है राबी क्रॉप? ओके गुड अदिति। हाँ तो ट्रेंड्स, आपको यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, आपको लगता है कि एक ऑप्शन सही है तो आपको लगता है वही आंसर होगा, पर आंसर क्या होगा? आंसर कि आपको बाकी ऑप्शन भी देखने होते हैं। मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट हो गया है बच्चे, निरंजन कल ही हो गया है, कल या परसों हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर प्रॉब्लम हो ना चैप्टर समझने में तो आप वन शॉट देख लेना, आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। ओके अदिति सिंह वीट, ठीक। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राबी क्रॉप, राबी क्रॉप इज वीट, सही आंसर। अब देखते हैं हम लोग ना थोड़ा सा एमसीक्यू पीवाईक्यूज देख लेते हैं। पीवाईक्यूज हम लोग अभी पूरा डिस्कस नहीं करेंगे कि पीवाईक्यूज में क्या आंसर होगा, कैसे होगा, बस हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, हम लोग राबी खारिफ के इतने सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए, इतने सारे एमसीक्यूज पढ़ लिए, क्वेश्चन सिंपल क्या आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप? सिंपल इजी क्वेश्चन है ना। और मार्क्स देखो क्या है? 2। तो मैक्सिमम हर टॉपिक के ऊपर तुम्हें सिर्फ 3 पॉइंट्स याद करने, मैक्स 3, राइट। मैक्स 3 पढ़ोगे तुम्हारे क्या होंगे? सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी टॉपिक, तो अगर ज्योग्राफी में फुल लाने का सोच रहे हो तो ये समझो हर टॉपिक के ऊपर तुमको क्या करना है? 3 ऑप्शंस जरूर याद रखने, ठीक है। हर टॉपिक के ऊपर आपके पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सब लिख लोगे। बट एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? आंसर्स गलत लिख के आ जाओगे, गलत आंसर हो जाएंगे, राइट। जैसे अभी लार्ज एरिया पे खाली अदिति ने टिक कर दिया, उनको लगा लार्ज एरिया करेक्ट आंसर, बट आपने बाकी ऑप्शंस पढ़े नहीं, है ना। नहीं क्लाइमेट वही तो लिखना है अदिति, क्लाइमेटिक कंडीशंस ही तो लिखने हैं। एक क्लाइमेटिक कंडीशंस लिखो, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लिख दो, बस बात खत्म। टैलेंट विद आगरा, स्तुतिलाल, वीट वाज द करेक्ट आंसर, स्तुति सही आंसर है वो, ठीक है। अब देखो स्टेट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड जूट। कॉटन और जूट के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? अब देखो दोनों फाइबर क्रॉप है, आप लोगों ने पढ़ा, बट आपने ये नोटिस किया होगा कि कॉटन को उतनी बारिश की जरूरत नहीं है जितनी जूट को जरूरत है, ठीक है। इसलिए कॉटन और जूट का एरिया जो है वो अलग है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन क्या है? इसलिए पूछा गया क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशन में, इसलिए वहां पे लिखोगे कि जूट की जो क्या कहते हैं वो है रेनफॉल या वाटर की इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है और जो कॉटन की रिक्वायरमेंट है दोनों अलग है, राइट। दोनों की अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में सॉइल को भी लिखोगे तो सॉइल भी दोनों की अलग है, राइट। अगर आप देखोगे कॉटन सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल में होता है, बट जो आपका जूट है वो एलुवियल सॉइल में होता है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल में क्या होता है? हर बार नया सिल्ट आता है, तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई जूट इज वेल ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। तो आप लिखोगे बिकॉज एलुवियल सॉइल गेट फ्रेश सिल्ट एवरी ईयर विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ जूट, बिकॉज बाकी आप लिख लोगे, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन है गिव द ज्योग्राफिकल टर्म। अब ज्योग्राफिकल टर्म एक ही नंबर के आ रहे हैं,
कल्टीवेशन ऑफ शुगर, ठीक है, फ्रॉम अ रूट स्टॉक ऑफ द केन विच हैज बीन कट। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, कॉटन ग्रोन ऑन ब्लैक अलजुम, बिल्कुल सही आंसर। देखो एक क्वेश्चन है जैसे, इसका आंसर बताओ, किसी को पता है कि कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन फ्रॉम द रूट स्टॉक ऑफ द केन विच हैज बीन कट, क्या आंसर होगा दैविक? कुछ आंसर है इसका, पता है? सर रटूनिंग होगी। क्या हो गया? रटूनिंग। ओके ओके, रटूनिंग, रटूनिंग इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। दैविक रटूनिंग क्या होता है पता है? नहीं सर, बेस्ट 5 में ये चैप्टर नहीं है। बहुत बढ़िया, जम मार दो तुम लोग हैं। एमसीक्यूज के लिए तो पढ़ लो भाई, एमसीक्यूज में आ गया अगर रटूनिंग किसमें यूज होता है तब तो याद होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो रटूनिंग जो है वो आपके ओके ट्रांसमीडिया सिंग टोपोग्राफी के लिए थ्रेड घर से नहीं वहीं मिल जाएगा भाई, धागा वागा मत लेके जाना वहां, पता चला कपड़ों से निकाल रहे हो ऐसे धागा, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल चीज क्या है, कल्टीवेशन शुगर केन के लिए जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रटूनिंग बोलते हैं, राइट, समझ गए। अब होता है रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द क्रशिंग ऑफ ऑयल सीड, इसका आंसर पता है अदिति? सर ऑयल केक होगा। देखो अदिति को सारे आंसर्स पता है, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑयल केक, राइट। यस अब सर, टॉप 5 में ये चैप्टर्स है ना, इसीलिए याद है। क्या हो गया? सर टॉप 5 में एग्रीकल्चर भी इंक्लूड किया हुआ है तो आ रहा है। आदिति, आदिति तुम्हें मैं भारत रत्न अलग से दिलवाऊंगा, राइट। तुमने एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जिसको कोई इंडिया में कोई नहीं चूज करता है, राइट। एग्रीकल्चर, अरे 4 टॉपिक है ना, 4 चैप्टर्स हैं, तो बच्चे स्किप मार देते हैं। देखो दैविक कह रहा मैंने उसको खाली एमसीक्यू के लिए पढ़ा है, अदिति ने उसको सिर्फ अपने बेस्ट 5 में सर रखा। मैंने तो एमसीक्यू लिए भी नहीं पढ़ा। लो देखो दैविक को अलग से भारत रत्न दिलवाएंगे हम, है ना। मैंने बस 5 चैप्टर पढ़े हैं, उसके बाद मैंने ज्योग्राफी छोड़ दिया। वाह वाह भैया, और एमसीक्यूज कैसे करोगे? अरे सर वो एक को आता है, सबको हो जाता है। ये भाई ये पहले तैयारी करके रखे तो पहले तैयारी करके रखें, ये 1 2 3 4, राइट, चलो ओके, ठीक है। और मान लो गलत बताया तो वैसे सर उतना दिमाग तो है तो फिर कि बाहर मिलना है ना, अगर गलत बताया तो बाहर नहीं मिलना। सर, एमसीक्यू तो जीके से हो जाएगा, जीके से। हाँ अरे यार तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर एमसीक्यू गलत बताया तो फिर गेट के बाहर मिलना, ऐसा कुछ है? सर ऐसा तो नहीं है। ठीक है ओके समझ गया मैं, चलो ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ बाय विच लेटेक्स इज कन्वर्टेड इनटू थिक स्पॉन्जी मास बाय एडिंग एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका लेटेक्स है, रबर है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक थिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई प्रोसेस पता है अदिति? सर नॉट श्योर बट कोआगुलेशन होगा। बिल्कुल सही आंसर, कोएगुलेशन बोलते हैं उसको। आदिति मारेगी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में हाँ, अगला भारत रत्न तुमको ही मिलेगा एम एस स्वामीनाथन के बाद, अभी 1 हफ्ते पहले उनको मिला है, अगला तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ओके युवराज जायसवाल इज सेइंग हमको भी आपसे बात करनी है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लो बच्चे, मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है ओके। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, टी इज कल्टिवेटेड ऑन अ हिल स्लोप, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई हिल स्लोप में टी की कल्टीवेशन क्यों होती है? अदिति पता है? सर प्रॉपर ड्रेनेज मिलता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर ड्रेनेज मिलता है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ शुगर केन इज हायर इन सदर्न इंडिया, ऐसा क्यों है कि सदर्न इंडिया में यील्ड पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा है? अदिति? सर मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ का। क्लाइमेट, क्लाइमेट मेन, तुम उसमें जब नहीं समझ आया ना तो क्लाइमेटिक फीचर्स डाल देना। क्लाइमेटिक फीचर्स की वजह से क्या होता है, एक लॉन्ग क्रशिंग सीजन है वहां पे, तो लॉन्ग क्रशिंग सीजन की वजह से उसका सुक्रोज कंटेंट भी अच्छा है, ठीक है। सुक्रोज कंटेंट के अच्छे, उसके साथ साथ क्या होता है वहां पे जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक होता है वो, ठीक है। सर ये तो मुझे ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन लग रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के है नहीं मगर ना, देखो भाई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, राइट। नहीं ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन कैसे हो गए भाई, ये क्वेश्चन देखो, यील्ड पर हेक्टेयर, यील्ड कहां, तुम ट्रांसपोर्ट में कहां यील्ड करवा रहे हो, ये बताओ। नहीं मैंने कुछ गलत, कुछ तो मिक्स हो गया। ज्यादा पढ़ा भाई, तुमको पता नहीं चला, तुमने भी एग्रीकल्चर पढ़ लिया है। सर वो नॉर्थ में गर्मी ज्यादा होती है ना, तो उसके अंदर का जो रहता है सुक्रोज वो सूख जाता है। हाँ तो वो हम लोग ने पढ़ा था इंडस्ट्रीज चैप्टर में कि व्हाई शुगर इंडस्ट्रीज आर हाँ शिफ्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्री पढ़ा है नॉर्थ टू मैंने। साउथ, हाँ इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। ओके नितंजन मिश्रा बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है वो, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ पता है दैविक या बाकी सब लोग? सर फार्मर को सपोर्ट करती होगी। कैसे? कैसे मतलब टैक्स वैक्स कम कर दिया होगा, कुछ तो किया अच्छा होगा। और क्या करेगी अदिति, तुम बताओ क्या करेगी गवर्नमेंट? अदिति सर एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। क्या कर देगा, जमींदारी, अच्छा ओके। ये व्हाट मेंशन 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसमें तुम लिख सकते हो वो जमींदारी सिस्टम, वो वाला सिस्टम कि उसने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम खत्म कर दी, जिसकी वजह से ये कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हो ना, ये एक वो वाला फीचर है जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए हैं सरकार ने। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेगी, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाएगी, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में प्रोवाइड करवाएगी, सब्सिडीज देगी, ठीक है। ये सब चीजें लिखोगे, ठीक है। क्या हो गया?
Reduction in taxes. हाँ, रिडक्शन इन टैक्सेस उसी को, और प्लस एमएसपी देगी। याद रखो एमएसपी एक टर्म है जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और शायद उसी के लिए इस समय दिल्ली में फिर से कुछ धरना वरना चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे पहले भी वही चलता है, अक्सर उसी के लिए चलता है। और एमएसपी भी क्या है, स्वामीनाथन कमेटी का है, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, सेम वही, ठीक है, उनकी अभी डेथ हुई, ठीक, उन्हीं के नाम पे। अब ये समझो, फिर अब क्वेश्चन के नेम 2 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स आप लिख लोगे, ठीक है। व्हाट इज द सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग मिलेट, सॉइल रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए ड्राई होगी, ठीक है। लोन फैसिलिटीज देगा फार्मर्स को, हाँ बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे फिगर वाला आ जाता है, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, ये वाली पिक्चर दे देंगे, साफ साफ चलो कॉटन है, ठीक है, कॉटन है। अब कॉटन है तो कॉटन के तुमको क्या होना चाहिए, फीचर्स याद होने चाहिए, राइट। नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, आपको क्लाइमेटिक कंडीशन पता होनी चाहिए वहां की, मतलब ये समझो जितने भी क्रॉप सिलेबस में है उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, अनुक बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये समझो कि क्लाइमेटिक कंडीशन चाहे वो कॉटन की हो चाहे वो जूट की हो, सबकी क्लाइमेटिक कंडीशन जरूर याद रखना, समझ गया दीदी। अब तुमने इसको उठाया है तो फिर पूरा बोझ उठा के चलना, ठीक है। नेम द स्टेट विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन, ये बताओ अदिति, इसका आंसर बताओ। Sir, Gujarat. बिल्कुल सही आंसर, अरे अदिति तैयार है, ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस कैसे आए, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, रटून क्रॉपिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, रटून क्रॉपिंग क्यों पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, या देखो इसके दो क्वेश्चन बनेंगे, रटूनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, या ये पूछ लेगा रटूनिंग क्रॉपिंग क्यों अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, ये बताओ जल्दी। सर क्योंकि ये प्रैक्टिस की जा रही है वाइडली। अरे तो वो तो वही पूछा ना कि क्यों प्रैक्टिस वाइडली की जा रही है, क्या रीजन हो सकता है। सचित, उसका आंसर गुजरात है, हाँ तुम बताओ अदिति। सर वो क्रॉप मैच्योर हो जाता है जल्दी। हाँ यही आंसर लिखना था कि क्रॉप को क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको सीड से ग्रो नहीं करवाना पड़ेगा, तो क्रॉप क्या करेगा। हाँ देविक कुछ। सर मैंने इंडस्ट्री तो पढ़ा है बट उसमें तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र है ना कॉटन का। कॉटन के लिए इंडस्ट्री, अरे भाई इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, वो तुम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो और मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं, कहां पे ग्रो करी जा रही है। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर टॉप इन इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, समझ गए। और गुजरात में एक और क्रॉप है अदिति, पता है कौन सी क्रॉप है बहुत ग्रो की जाती है, जी फॉर गुजरात, जी फॉर ग्राउंडनट, वैसे याद कर लेना, राइट। रटून क्रॉपिंग इसलिए फेमस हो रही है क्योंकि याद रखना कि क्या करता है ये कि, ठीक है एक सेकंड, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सर आप, वैसे तो बाजरा भी होती है। क्या हो गया। सर वैसे तो बाजरा भी मतलब वो किया जाता है। तो ऐसा हर क्रॉप उगाया जाता है यार, ऐसा थोड़ी ना कि कोई क्रॉप नहीं उगाया जाएगा, बात हो रही है पर्टिकुलर क्रॉप्स की, ठीक है। ऐसे तो हर क्रॉप इंडिया में उगाई जाती है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप को एक ही स्टेट के लिए डिसाइड कर दिया गया। यूपी इज लाइक शुगर केन भी उगाएंगे, राइस भी उगाएंगे, कॉटन भी उगाएंगे और बाकी सारी क्रॉप्स भी उगाएंगे, ठीक है, टोबैको भी उगाएंगे, सब उगाएंगे, है ना, पर्टिकुलर क्रॉप को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। रटून क्रॉपिंग क्या है, आप ये समझ लो कि इसमें क्या होता है, इसके ये इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि आपको क्या करना है, नया सीड नहीं लगाना पड़ेगा, आपका जो कल्टीवेशन होगा बहुत स्पीडी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इसके एमसीक्यूज करे थे और ये आप लोगों को पता भी होगा, राइट। रटून क्रॉपिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही आंसर है अनुप दीक्षित, अनुप एडिट्स, राइट, सही आंसर है, सही आंसर है, राइट। अब गिनिंग हो गया, अब देखो सिंपल चीज क्या है, गिनिंग पूछ लेंगे, रटूनिंग क्या है, उस बार रटूनिंग पूछा वहां पे, ये पिछले साल पूछा रटूनिंग का होता ही क्या है। गिनिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है अदिति, अदिति जल्दी। सर क्रॉप से रिलेटेड, अरे कॉटन से हाँ रिलेटेड। कॉटन से रिलेटेड, ठीक है। वो जो कॉटन बॉल से हम लोग क्या करते हैं, सीड्स निकाल के कॉटन अलग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आपका गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट। अब व्हीट क्रॉप का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूछ लेंगे, मतलब आपको हर क्रॉप का क्या होना चाहिए अदिति। अब तुमने ये चैप्टर उठाया है तो ये समझो कि हर चैप्टर का तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए कि उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, और उससे कंपैरिजन में कोई और, अगर जैसे सब्सिस्टेंस हो गई तो अगर उसी के साथ साथ कोई और क्रॉप है, जैसे राइस और व्हीट अक्सर पूछ लिया जाता है, राइस और व्हीट के क्लाइमेटिक कंडीशन का डिफरेंस बताओ, या जैसे भी पूछ लिया था कॉटन और जूट का बताओ, तो जो आपस में साथ साथ चलते हैं उनके साथ हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन पूछ लिए जाते हैं, राइट। आलिया अंजुम सिंह कॉटन, करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग वाला, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे, कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स फ्लैट लेवल ऑफ लैंड, ऐसा क्यों होता है कि जो राइस की कल्टीवेशन के लिए आपको फ्लैट लैंड की जरूरत पड़ती है, पता है दीदी क्यों। पे वाटर एक्यूमुलेट ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका जो वाटर है, राइस जो है वो वाटर डिपेंडेंट, बहुत पानी लेता है, और क्योंकि आपको अगर फ्लैट लैंड नहीं होगी तो आपको सफिशिएंट अमाउंट जो प्लांट को वाटर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, किसी को बहुत ज्यादा मिल जाएगा, किसी को बहुत कम मिल जाएगा, तो इक्वली सबको पानी मिले तो फ्लैट लैंड होना जरूरी है, ठीक है। पल्सेस को इसमें क्यों लिखते हैं, रोटेशन क्रॉप क्यों मानते हैं, किसी को पता है पल्सेस को रोटेशन क्रॉप क्यों माना जाता है। सर वो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव। अरे तो रोटेशन क्रॉप क्यों माना जाता है, ड्राई कंडीशन तो मैं समझ गया, सर रोटेशन एक ट्राई करूं। ड्राई गरम मतलब ये क्या था भाई, ये तुम चाय गरम कैसे बताए। अरे चाय गरम नहीं, ट्राई करूं। ओके ड्राई, कह रहा चाय गरम, ठीक है। ये समझो पल्सेस क्या है कि
ये तुम्हारा रोटेशन क्रॉप इसलिए क्योंकि पल्स। मेरे ट्राई नहीं हुआ। Nitrogen in the air. ओके 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 फ्रेंड्स, बाय बाय। देखो सिंपल चीज समझो ये कि आपका लेग्यूमिनस प्लांट होता है पल्सेस, पढ़ा है कि नहीं लेग्यूमिनस प्लांट अदिति? हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग रोटेशन में करते हैं ताकि वापस से नाइट्रोजन जो फिक्स कर दे बैटरी में, बैटरी बता रहे हैं आपके वो एग्रीकल्चर फील्ड में, राइट? बैटरी ट्रांसमीडिया की डिस्चार्ज हो गई, वो बता रहा था मैं, उसको पढ़ के इसमें लगाया। चलो डिफरेंशिएट, अब अगला क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एक्सटेंसिव, सेम वही चीज हम लोग इंटेंसिव एक्सटेंसिव फार्मिंग पढ़ चुके हैं, राइट? प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन फार्मर्स, ये बताओ, बाकी सारे गिनिंग हो गया, रेटिंग हो गया, और ये कल्टीवेशन सॉइल रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी, ये सब वही क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं एमसीक्यूज में, ठीक है? बस ये बताओ क्या होता है आदिति, 2 प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियन फार्मर्स। बाकी क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम लोगों ने क्या किया है, पहले से कर रखा है सारे एमसीक्यूज में। ओके मिस वेरी हाई, जल्दी बताओ Sir, आदिति। irrigation facilities हाँ और soil fertility depletion. ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक है? इंडियन फार्मर फिर सच एज, ओके मैजिक बडी इज सेइंग समथिंग, ठीक है? ओके आदिति, सही आंसर है, ठीक है? अच्छा ये बताओ एक और क्वेश्चन, व्हाट इज प्रूनिंग? प्रूनिंग क्या होती है आदिति? ओके मैजिक बडी, यू आर आंसरिंग फॉर शुगर मिल्स। मैंने पूछा इंडियन फार्मर्स क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम, वैसे वो एग्जाम आंसर पॉइंट लिख सकते हो, बट और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, आपको सही टाइम पे इरिगेशन के लिए वाटर नहीं मिलता है, ठीक है? पॉवर्टी लिटरेसी कैसे हो सकता है प्रॉब्लम? हाँ पॉवर्टी लिटरेसी लास्ट ऑप्शन हो सकता है। हाँ आदित्य तुम बताओ। Selective removal of certain parts of a plant. नहीं, इसमें जब आप प्लग करते हो ना, इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है ये पार्ट ऑफ द प्लांट खराब हो चुका है, उसको हटा देते हो, उसको प्रूनिंग बोलते हैं। हाँ अभिनव चौधरी, नो बोला नो sir. मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो, हाँ असल में आदित्य जो तुम बोल रहे हो ना, थोड़ा धीरे आवाज आ रही है मुझे, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा सर, मैं बोली थी selective removal of certain parts. हाँ बस वही सही कह रहे हो दीदी, ठीक है? ओके अभिनव चौधरी, यू आर सेइंग नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो भी एक ऑप्शन है, राइट? तो ठीक है, समझ गए ना? तो ये चीज क्या थी, ये हम लोग ने एग्रीकल्चर के 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए, हमने पीवाईक्यूज भी देख लिए, हमको ये पता चल गया कि भाई पीवाईक्यूज जो होते हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले होते हैं, वो इतने हैवी नहीं होते जितना तुम लोग को लग रहा होता है, ठीक है? अब ये बताओ आदित्य, तुमको क्या था दिक्कत वो टोपोशीट वाली? हाँ सर, वो मेरा पॉइंट्स का इधर उधर होता है, क्या हो जैसे गया, मैं घर 6 फिगर नहीं आ रहा ना तुम्हें? यस सर। और क्या था, डिस्टेंस वाला कुछ था? नहीं सर, डिस्टेंस वाला मेरा नहीं था। ठीक है, देखो 6 फिगर में तुमको क्या करना है, ये समझो, जैसे तुम्हारा ये है ग्रिड 14 15 16 17, ठीक है? ये तुम्हारा है 30 31 32। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे कोई भी पॉइंट है, यहां पे एक मान लो हॉस्पिटल है, ठीक है? हॉस्पिटल है तो तुमको क्या करना, हमको पता है पहले हम ईस्टिंग्स लिखते हैं, फिर हम लोग नॉर्थिंग लिखते हैं, ठीक? हम क्या करेंगे, सर टोपोग्राफी भी करा दो please। ये टेलीपैथी हो गया, हाँ बच्चे मेरी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, बहुत लोगों को पता है मेरी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं पढ़ाने लगा, ठीक है? वैसे ये समझो, देखो सिंपल चीज क्या है, सिंपल चीज ये समझो, पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ईस्टिंग लिखना पड़ेगा। तो कितने ईस्ट के बाद है, तो 15 ईस्टिंग, तो 15 लिख दोगे, और कितने नॉर्थिंग के ऊपर है, तो 30 ईस्टिंग और नॉर्थिंग हो गया, ठीक? अब तुम्हें क्या करना है, इसको इक्वली डिवाइड कर देना है 10 पार्ट्स में। जब तुम स्केल से कट करोगे तो 2 सेंटीमीटर के इक्वली पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है? और जब इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करोगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, ठीक है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कितने ईस्टिंग के बाद ये पॉइंट है, तो ये देखोगे, देखो 1 2 3 4 5, 5वीं ईस्टिंग पे है, तो यहाँ पे ईस्टिंग 115 लगा दो, ठीक? और कितने नॉर्थिंग के बाद है, तो कितने नॉर्थिंग के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नॉर्थिंग पे, तो इसकी सिंपल क्या हो जाएगा, 155309, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, टोपोशीट का 6 फिगर। सर ऐसे मैंने घर में प्रैक्टिस किया था, तब तो सही आ रहा था, पर स्कूल में पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं वो तुम्हें हो सकता है तुम्हें लग रहा है ये टोपोशीट गलत है, नहीं टोपोशीट सही होती है, वो बस बड़े पार्ट का छोटा सा हिस्सा दे देते हैं, ठीक है? और कभी कंफ्यूज मत होना, अगर क्योंकि टोपोशीट चाहे जैसी हो बहुत इजी होगी, बट 6 फिगर जब भी निकालना होगा ना, पहले तो हो सकता है तुम्हें क्या हो, तुमने जो फिगर है, जो पॉइंट है, वो तुमने गलत देखा हो, वो हो सकता है ना? एक बार फिर से कोशिश करना, हम लोग फिर जब मिलेंगे ना तब डिस्कस करना एक दो बार, और खाली एक टोपोशीट गलत होने पे कंफ्यूज मत हुआ करो, हो सकता है जो तुम चेक कर रहे हो वो टोपोशीट ही गलत हो, 3-4 टोपोशीट्स में जाके चेक करना, ठीक है? ठीक है, बाद में टोपोशीट दी नहीं थी लोगों ने, अरे तो करा कैसे भाई, हवा में बना दिया टोपोशीट? ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है। ब्लैक एंड व्हाइट टोपोशीट थी? हाँ सर। तो फिर रहने दो, इट्स ओके, तुम्हें आता है, परेशान मत हो, तुम टोपोशीट के कुछ एग्जांपल्स कर लो, या मैंने जो वीडियोस की ना उसमें देख लेना, हो जाएगा, ठीक है? वी विल डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सही आंसर अभिनव, ठीक है? समझ गए? ओके मैजिक बडी सिंह, एक और बार बता दो, देखो एक बार सब लोग फिर से देख लो, सिंपल चीज क्या है, तुमको पहले ईस्टिंग लिखना होता है, फिर नॉर्थिंग लिखना होता है। तो कोई पॉइंट हो गया, मान लो कोई एक, जैसे यहां पे बोलते हैं हॉस्पिटल है ये, राइट? हॉस्पिटल है तो हमको पता है ईस्टिंग, कितने ईस्टिंग के बाद है, 15 ईस्टिंग के बाद है, तो 15 लिख दोगे पहले ही,
फिर कितने नॉर्थिंग के बाद है, तो 30 नॉर्थिंग के ऊपर है, तो यहाँ 30 लिख दोगे। अब ये देखो ईस्टिंग, क्योंकि 6 फिगर में हमको ये भी देखना है कि इससे कितने ईस्ट में जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 ईस्टिंग जा रहा है, तो यहाँ पे 155 के साथ 5 लगा दोगे, ठीक। और नॉर्थिंग कितने नॉर्थ ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जब देखोगे यहाँ पे 9 पॉइंट तक जा रहा तो वो नॉर्थिंग लगा दोगे, 155,309, ये 6 फिगर हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस की बात, अगर लोग कह रहे हैं डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, तो सिंपल चीज है सर, टोपो शीट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बता दीजिए। अरे यार टोपो शीट में डायरेक्शन, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे देखो मैं तुम्हें दो एक चीजें हैं, एक डायरेक्शन और डिस्टेंस, दोनों इसमें बता दे रहा हूं। जैसे ये 15 है, 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 30 है, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एक पॉइंट है, मान लो एल फॉर लखनऊ, राइट, और ये एक पॉइंट है मान लो एम फॉर मुंबई, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी डिस्टेंस पूछना, सॉरी डायरेक्शन पूछना हो, तो जो भी एल हो उसके ऊपर तुम ऐसे और ऐसे करके नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये लगा देना। जिससे पूछना हो उसके बीच में सेंटर, ओ याद रखना हमेशा सेंटर से जाना चाहिए उस पॉइंट से, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट लगा देना, ठीक है। अब देखो इन्होंने अगर क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये बताओ कि जो मुंबई है एम है वो लखनऊ से किस डायरेक्शन पे है, तो सिंपल चीज क्या करना, ऐसे देख लेना, किस डायरेक्शन पे है, तो किस डायरेक्शन पे है, ये तुम्हारे साउथ और ईस्ट के बीच में, इस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट, तो मतलब जो मुंबई है वो लखनऊ के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ मुंबई से किस डायरेक्शन में है, तो लिख दोगे नॉर्थ ईस्ट, समझ गए। तो जिस भी पॉइंट का बताना हो कि आपको बस क्या करना है, उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट बताने, ठीक है। अब समझ गए शिवा, कोई दिक्कत है इसमें, नॉर्थ वेस्ट, राइट, इसमें नॉर्थ वेस्ट होगा, समझ गए। ओके वेदांत, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार वन शॉट देख लो, आप उसके बाद देखोगे कि आपके जितने भी प्रीबोर्ड के क्वेश्चन है आप उसी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वो 47 77 हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, बस आप उसको 2-3 बार देख लो, राइट। अब आता है डिस्टेंस, कभी भी डिस्टेंस पूछना हो तो क्या करना होगा, इस पॉइंट से अगर मान लो पूछ लिया जाए एल से एम के बीच की डिस्टेंस क्या है, अगर ये पूछ लिया जाए कि एरियल डिस्टेंस क्या है, या आप खाली मात्र डिस्टेंस पूछे, तो कुछ नहीं करना है, यहां से स्केल रखना है और यहां तक इसके सेंटर तक नापना है। मान लो आ गया 3.2 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, उस 3.2 को 2 से डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगा 1.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया सिंपल तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक। अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस अलोंग द पाथ, अब कभी कभी क्या होता है, रास्ते बने होते हैं, राइट, रास्ते बने होते हैं, तो हो सकता है ये रास्ता बनाओ, ठीक है, ये रास्ता बनाओ, अच्छा दिख ही नहीं रहा, मान लो ये रास्ता बना, ठीक। अब तुम्हें एक्चुअल पाथ निकालना है, एक्चुअल पाथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस थ्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस थ्रेड से क्या करोगे, उस थ्रेड से इस पॉइंट से कनेक्ट करोगे, इसके सेंटर से कनेक्ट करोगे, अलोंग द पाथ लेके आओगे, अलोंग द पाथ लेके आओगे, और यहां के सेंटर तक लेके आओगे, यहां तक लेके आओगे। हो सकता है इसकी लेंथ आ जाए 5 सेंटीमीटर आ गई थ्रेड की लेंथ, उसको 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर। सिंपल है डिस्टेंस निकालने का तरीका। ओके अनुष्का, गुड इवनिंग, हो गया बच्चे, समझ गए, अब आया समझ में अदिति और शिवा, ठीक है। और ये क्वेश्चन टोपो शीट के जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उससे ही आएगा। अगर सोच रहे हो एक बार वीडियो देख लो और आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर समझ आ गया। ओके ठीक है, फिर चलो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए है ना, बाय बाय। अभी